suffix and root words. चलिए देखो क्या होता है। वोकैब जब भी कभी आपको पढ़नी होती है तो कुछ वोकैब के टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो आप रूट वर्ड से याद कर सकते हो, मतलब रूट वर्ड्स याद हैं तो कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स आप रूट वर्ड से कर लो या प्रीफिक्स सफिक्स से कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो हम उनसे कर सकते हैं, तो उतना हम पहले वो पढ़ लेंगे, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो भी पढ़ लेंगे। बहुत सारे रूट वर्ड ऑलरेडी आपकी बुक में दे रखे हैं, कुछ रूट वर्ड आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं। आपकी वो वाले जो रूट वर्ड बुक में नहीं है वो अलग से मैं एक शीट दूंगी और वो शीट प्रैक्टिस शीट होगी, मतलब आपको खुद को करना है, तो एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे आप लोगों के और आपको जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, टॉपिक निकाल लो, पेज नंबर बता देती हूं, 279 पेज नंबर पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, कौन से पेज नंबर पे निकाल लिया? सभी ने, मिल गया। सबसे पहली बात, होता क्या है प्रीफिक्स सफिक्स? प्रीफिक्स क्या होता है? उपसर्ग। प्री मतलब पहले, जो वर्ड के पहले ऐड हो रहा है वो क्या होता है? प्रीफिक्स। और सफिक्स में क्या होता है? वर्ड के बाद में ऐड हो रहा है, वो आपका ये उपसर्ग हो जाएगा, ये प्रत्यय। सबसे पहली चीज, इंग्लिश में और हिंदी में जो आपके प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं उनमें डिफरेंस है। कैसे? आपके जो हिंदी के उपसर्ग प्रत्यय होते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो आपका लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ शब्द है, उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। बोलते हैं ना हम कि जब भी उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ते हो तो उपसर्ग प्रत्यय में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो शेष भाग बचा है उसका भी अपना अर्थ होना चाहिए। जबकि इंग्लिश में क्या होता है? स्पेलिंग्स है, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उस स्पेलिंग को लिटरली ब्रेक कर देते हो तो जरूरी नहीं है कि जो लेफ्ट ओवर है उसका अपना मीनिंग निकले। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी के प्रीफिक्स सफिक्स में छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि सर जो बचा हुआ पार्ट है जरूरी नहीं है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले ही निकले। दूसरी बात, रूट वर्ड्स क्या होते हैं? सर रूट वर्ड्स, रूट का मतलब क्या होता है? जड़। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में रूट वर्ड्स की, तो ये वो वर्ड्स हैं जहां से ओरिजिन हुआ है उस वर्ड का। क्या? जो भी वर्ड है उसमें एक अगर रूट वर्ड है, इसका मतलब वो उसका मूल तत्व है, मूल शब्द है, जहां से उस शब्द का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। अब मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो 40% वोकैब, अब वोकैब का 40% नहीं बोल रही मैं, अनलिमिटेड वोकैब का 40% नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं इंपॉर्टेंट वोकैब का 40%, क्योंकि अनलिमिटेड तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो जो इंपॉर्टेंट वोकैब है उसका 40% आप डील कर सकते हो प्रीफिक्स सफिक्स और रूट वर्ड से। हम एक बार इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ना कैसे? इस टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ना है कि हम दूसरे टॉपिक को पढ़ सके। किस हिसाब से? कि हम दूसरे टॉपिक को पढ़ सके। बहुत छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, लेकिन बाकी टॉपिक में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये क्लियर है क्या? तो अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया, अब पढ़ाना शुरू करूंगी, अभी तो बता रही हूं टॉपिक में है क्या। तो ऊपर ही लिख लो बुक के अंदर प्रीफिक्स सफिक्स क्या है फटाफट से, और साथ में रूट वर्ड भी देख लेंगे हम। और बुक से ही पढ़ना है वोकैब को, लिखने जितना टाइम नहीं मिलेगा ना अपने को। हाँ जी, शॉर्ट में लिख लो। ठीक है, पक्का सभी ने लिख लिया? छोटी सी बात थी। अब करें याद वर्ड्स। पहले सारे जितने भी प्रीफिक्स सफिक्स हैं उनको माइंड में रखते हैं कौन कौन से। ठीक है, फिर 2 दिन बाद एक टेस्ट हो जाएगा आपका। 2 दिन बाद मतलब लिटरली 2 दिन ही नहीं होते, 2 दिन का मतलब जब कभी ये टॉपिक हो जाएगा उस दिन की बात कर रही हूं मैं। निकाल लीजिए सर। मैं उधर चेक कर रही थी। अच्छा, एक काम और
पहले देख ही लो इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ये क्या, ये इससे भी पहले है? तो 279 पे तो है ही नहीं। हाँ, तो मैंने बनाते टाइम ये नहीं देखा था ना कि पेज नंबर भी कुछ है। 279 पे तो है ही नहीं। अरे यार, तो नई बुक के अंदर नंबरिंग गड़बड़ गई है क्या पेज की? छोड़ो तुम, चुप एकदम, देख लूंगी। तुम्हें मिल गई तो पढ़ लो, पर वो तो होगा नहीं। टू 279 ना? ऑनलाइन में दिख रहा है क्या? एक बार यस कमेंट कर देंगे। देखो इस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, एक बार ही देखो पेज पलट के, उसके हिसाब से ही आपको तैयारी रखनी है। आराम आराम से ना, फट जाएगी, आप ही की है। ठीक है, एक बार ही देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे मतलब अच्छे बुरे नहीं, कैसे मतलब किस पैटर्न से आ रहे हैं। देखो क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक दिया है और पूछा है कि ग्रीन तो हमने लिख दिया है, क्या ग्रीन वर्ड तो हमने लिख दिया है। आप तो ये बताओ ग्रीनली होगा, ग्रीनिश होगा, ग्रीनफुल होगा या ग्रीन सम होगा? ग्रीनिश। इसका मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं वर्ड से कि कौन सा वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता। अब मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रिपीटेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीट होना बहुत कम होता है। आप एक बार नजर दौड़ाओगे तो विल गेट इट। बाकी टॉपिक्स के अंदर चीजें बहुत रिपीट होती है। उसका रीजन क्या है भाई? वर्ड्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। क्या अगर मैं बोलूं वर्ड्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तो कोई भी नया वर्ड उठाते हैं, उसको तोड़ देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने, आप जब शुरू में आए थे तब भी बोला था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको नया वर्ड देखने को मिलेगा। तो हम जो प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ रहे हैं वो इस टॉपिक के लिए तो पढ़ ही रहे, प्लस आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है, मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया था, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जरूरी नहीं है बुक में जो वर्ड लिखा हुआ है वही वर्ड एग्जाम में एज इट इज आ जाए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई नया वर्ड भी आएगा और एक नया आपका जो है प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स यही होंगे लेकिन वर्ड नया आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो फिर हम क्या करें मैम? कुछ नहीं करना है। जितने वर्ड्स बस डेली लाइफ में एनकाउंटर हो रहे हैं उतने ही है। बाकी सिनोनिम्स पढ़ोगे, एंटोनिम्स पढ़ोगे, वन वर्ड पढ़ोगे और नए वर्ड आएंगे आपकी डिक्शनरी में, वो ऐड होते जाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को पहले पढ़ाया है कि आपको न्यू वर्ड्स का एक्सपोजर रहे, प्लस उसमें आप प्रीफिक्स सफिक्स को क्या कर सको, साइड में कर सको और ढूंढ सको। ठीक है क्या? स्टार्ट करें। चलो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है क्या लिख रखा है पढ़ो। सबसे पहले एक छोटी सी बात लिख रखी है, वो क्या लिख रखी है, क्या कहना चाह रही है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड भी तो क्वेश्चन आते हैं ना आपके। क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट? पढ़ के मुझे समझा दो। वर्ड्स इन इंग्लिश कैन बी एक्सपेंडेड और मॉडिफाइड बाय एडिंग अफिक्स। इंग्लिश में शब्दों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? बाय एडिंग अफिक्स। अफिक्स मतलब कुछ नए वर्ड्स को फिक्स करके। ठीक है, एडेड बिफोर तो आपका क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। एडेड आफ्टर तो आपका क्या बन जाएगा? सफिक्स। एक रूट वर्ड है यानी मूल शब्द, उसके पहले कुछ जुड़ रहा है प्रीफिक्स, बाद में जुड़ रहा है सफिक्स। इसका मतलब इंग्लिश में हम वर्ड्स को, नए वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं कुछ ना कुछ रूट ऐड करके। सबसे पहले जैसे यहां पर जो रूट वर्ड लिख रखा है उस वर्ड का नाम क्या है? उस वर्ड का नाम है डी।
ये सारे जो आपके प्रीफिक्स हैं एक लाइन से लिख रखे हैं, एक बार बस उन पे नजर दौड़ाओ कि क्या क्या प्रीफिक्स लिख रखा है। देखो, अल्टीमेटली वोकैब याद करनी है तो मैं डेली बार बार आप ही को इन्वॉल्व करूंगी। देखो, पढ़ो, सीखो, ठीक है। एक बार देखो मेरे कहने से। कौन कौन से वर्ड लगे हुए हैं, जैसे डी, डिस। अब मन में पढ़ो, मन में पढ़ो, है ना। एक बार ही देखो कौन कौन से प्रीफिक्स हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं ना अ, ठीक है, और कौन सा होता है अन, वैसे इंग्लिश के अंदर भी ये क्या है, प्रीफिक्स है। और भी होंगे, प्रैक्टिस शीट में सारे आ जाएंगे, ठीक है। प्रीफिक्स प्रीफिक्स पढ़ लो जल्दी से, कौन कौन से हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपनी बुक लेकर बैठा करेंगे, बुक लेकर बैठना है ना। बुक से ही सारा मैं ये कवर करवाऊंगी। बुक नहीं है, बुक लेकर आओ नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि मुझे नहीं लगता टीम बुक की पीडीएफ शेयर करेगी, है ना। चलिए, ये तो टर्न था अब तो मैडम वाली ही कुर्सी दे दो चलिए, ओल्ड बुक है, न्यू बुक है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सर, चलो आ जाओ। कहने का मतलब है आपको पता होने चाहिए प्रीफिक्स कौन कौन से हैं। ये भी एक प्रीफिक्स होता है, इसीलिए मैंने आपको जिम्मेदारी दी। अब एक एक करके पढ़े। सबसे पहला प्रीफिक्स क्या लिख रखा है, डीई। वैसे मैं आपको बताऊं, डी से रिलेटेड ऑलमोस्ट प्रीफिक्स जो होते हैं उनका मतलब डाउन ही होता है, या टू डिक्रीज समथिंग। जैसे आपको डिक्रीज वर्ड है, ये खुद भी तो डाउन ही होता है। तो डीई हो गया, डिस हो गया, ये ऑलमोस्ट इस तरह के जितने भी आपके प्रीफिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाउन या डिग्रेड ही करते हैं चीज को। तो देखो इसका मीनिंग क्या लिख रखा है, फ्रॉम। अब एक बच्चा सोच रहा है यहां फ्रॉम क्यों लिखा है, लिखो इसके ऊपर, यहां फ्रॉम का मतलब है सेपरेशन। एक एक चीज बताऊंगी जो एक्स्ट्रा वो लिख लेना, क्योंकि बुक में सब चीज नहीं लिखी जा सकती, कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए भी होती है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब यहां सेपरेशन, यानी किसी वर्ड में डीई आगे लग रखा है तो वो सेपरेशन को भी दिखा सकता है। किसको, सेपरेशन को। जैसे यहां पे आप देखो एक वर्ड लिख रखा है डिपार्ट, दिख रहा है क्या, डिपार्ट सबको दिख रहा है। डिपार्ट का मतलब क्या होता है, ट्रेन डिपार्ट करती है, यानी वहां से, कहां से, स्टेशन से सेपरेट होती है, वहां से अलग होती है, तो सेपरेशन को दिखाता है। और किसको दिखाता है, डाउन मतलब वैल्यू के कम होने को। और किसको दिखाता है, दूर जाने को। जैसे एक वर्ड लिख रखा है आइसोलेट, आइसोलेशन क्या होता है, अकेले अलग से रहना। जैसे कोविड में लोग क्या हो गए थे, आइसोलेट, अकेले हो गए थे। डेजोलेट का मतलब क्या होता है, डेजोलेट, डेजोलेट होता है बेसहारा, निसहारा व्यक्ति, यानी वो बेचारा अलग हो गया है चीजों से। लिखो, एक बेसहारा के लिए भी यूज किया जाता है, और एक ऐसा एरिया है जो बहुत दूरस्थ एरिया है ना, अकेला, एकांत एरिया, उसके लिए भी डेजोलेट यूज किया जाता है, एकांत, दूरस्थ, ठीक है। दोनों वर्ड के मीनिंग लिखेंगे। चलिए, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, चीजों को रिवर्स करने के लिए भी, यानी उल्टा। हमने डाउन भी किया और रिवर्स यानी डाउन करने के लिए। जैसे यहां लिख रखा है असेंट का ऑपोजिट क्या होता है, डिसेंट। असेंट मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंट मतलब नीचे उतरना, ऑपोजिट हो गया जस्ट। इसके अलावा क्या लिखा है, ऑपोजिट दिखाने के लिए, वो तो सेम ही बात है। एक बारी वापस देख लो, डी के क्या क्या मीनिंग है, सेपरेशन को दिखा सकता है, दूर कर सकता है, डाउन कर सकता है, और क्या कर सकता है, इसके अलावा ऑपोजिट फ्रेम कर सकता है। वर्ड कौन कौन से लिखे हुए हैं, डी कोड। डी कोड क्या होता है, कोड। कोई ऐसी लैंग्वेज है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, कोड में है, कूट में है। एक वर्ड होता है हिंदी में क्या, कूट,
मतलब कंफ्यूजिंग है, किसी लैंग्वेज में लिखी हुई है। डिकोड मतलब उसको सुलझा लेना। कोई ऐसी बात है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको समझना ही क्या होता है, डिकोड कर लेना। जैसे किसी चीज के मीनिंग को डिकोड कर लेते हैं। और लोग जो होते हैं कई सोल्यूशन को भी डिकोड करते हैं। जैसे यार इसका जो इस सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है वो तो मैंने क्या कर लिया, डिकोड कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड डिक्रीज था डाउन के लिए, डिसेंट था डाउन के लिए, उतार और चढ़ाव, पार्ट और डिपार्ट। पार्ट क्या होता है, हिस्सा, और डिपार्ट दूर, उस हिस्से से आपने सेपरेट कर दिया है। और आइसोलेट अकेले, और डेजोलेट भी एकांत अकेले के लिए। ठीक है क्या, चलिए सर अगला देखिए आप, डिस वर्ड है, डिस। ऑलमोस्ट डी जो काम करता है वो डिस भी करता है। अब आप बोलोगे कि मैम जहां पे डी लग रखा है वहां पे डिस लग सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रही हूं जिस वर्ड के साथ जो प्रीफिक्स उन्होंने डिजाइन किया है, उन्होंने मतलब जिनकी लैंग्वेज है उन्होंने, उसको आप नहीं बदल सकते। हर वर्ड के साथ कोई भी प्रीफिक्स आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। जैसे इन और इल दोनों जो आपके प्रीफिक्स है एक ही काम करते हैं। क्या बोला मैंने, इन और इल दोनों प्रीफिक्स क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं। लेकिन इन की जगह इल, इल की जगह इन लगा सकते हो, नहीं। जैसे आप बोलते हो इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो एक्टिव नहीं है। और आप बोलते हो इल्लीगल, और इल्लीगल का मतलब भी जो लीगल नहीं है। लेकिन लीगल के साथ तो क्या लगाया, आईएल, और एक्टिव के साथ क्या लगाया, आईएल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है आपके, तो इस लैंग्वेज के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ड को अरेंज किया हुआ है। और जो वर्ड जैसा लिखा हुआ है उस वर्ड को वैसा ही लिखा जाएगा। इसीलिए ये टॉपिक में मैंने आपको बोला था कि 100% आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसका जो क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा। जितना ज्यादा एक्सपोजर आपका वर्ड्स के साथ में होगा उतना ज्यादा। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं मैम, जब ऐसा ही है तो एक क्वेश्चन के लिए छुड़वा ही देते। पर ये टॉपिक आपकी दूसरे टॉपिक्स में बहुत मदद करेगा। ठीक है क्या, इसीलिए अपने को जब सिनोनिम एंटोनिम याद करेंगे तब आपको बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए वन वर्ड याद करोगे तो बहुत हेल्प करेगा। इसलिए अपने को इसका एक एक पार्ट अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है। सेकंड वर्ड क्या है, डिस। डिस भी वही काम कर रहा है। पढ़ो देखिए क्या क्या लिख रखा है। नॉट मतलब ऑपोजिट, कोई चीज है और एक कोई चीज नहीं है, ऑपोजिट ही हो गया। सेम ऑपोजिट लिखा है। अवे का मतलब भी क्या होता है, वही सेपरेशन, दूर दिखाने के लिए। एब्सेंस ऑफ, कोई चीज अवेलेबल है और एक उस चीज की कमी है। इसके अलावा क्या लिखा है, अपार्ट, दूर होना, सेम डी वाला ही है। हैविंग और रिवर्सिंग फोर्स, ऑपोजिट फोर्स रखना। रिवर्स फोर्स मतलब ऑपोजिट फोर्स। यानी कुल मिला के जो डी के काम है वही सारे काम डिस के हैं क्या ऑलमोस्ट। चलो वर्ड देख के मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। जैसे फर्स्ट वर्ड दे रखा है डिसअग्री। अग्री मतलब सहमत हो, डिसअग्री मतलब सहमत नहीं हो। आप डी अग्री बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब जो चीजें ऊपर थी वही नीचे है, लेकिन वर्ड है डिसअग्री में डिस लगेगा और डेजोलेट में डी लगेगा। क्लियर है क्या। तो हमें कैसे पता चलेगा, नए नए वर्ड्स को सुनने से ही पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए सिनोनिम एंटोनिम से पहले इस टॉपिक को अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड है डिसअपियर। डिसअपियर, अपीयर मतलब प्रकट होना और डिसअपियर गायब हो जाना। ऑपोजिट हो गया, एक चीज आ रही है और एक चीज चली गई है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या लिखा है, ओरिएंटेड है और एक डिसओरिएंटेड है। एक तो ओरिएंटेड है, यही अभिविन्यासित है, और एक डिसलोकेटेड हो गया है। यहां डिसओरिएंटेड मतलब डिसलोकेटेड लिखो, ओरिएंटेशन बिगड़ गया उसका। ठीक है, एक तरह से ओरिएंटेशन बिगड़ गया, बिखर गया। ओरिएंटेशन क्या होता है, ग्लॉसरी में भी आता है। ओरिएंटेशन ग्लॉसरी में पूछा हुआ वर्ड है। ओरिएंटेशन अभिविन्यास, क्या होता है, अभिविन्यास, ग्लॉसरी में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे डिस और डी के बाद में क्या लिखा हुआ है, एक्स। इस एक्स के साथ में ई भी ऐड कर लो आप। ठीक है, एक्स के साथ में क्या ऐड करवाया है, ई। जो काम एक्स करता है वही काम ऑलमोस्ट ई करता है। ई का मतलब बस लिख लो, ई का मतलब होता है आउट। यही नीचे ऐड भी कर दो ई के साथ में, काफी बार हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, चलिए सर, एक्स का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ, उस चीज से बाहर निकल गया, बोलते हैं ना। ये तो क्या है, एक्स है, मतलब जीवन से चली गई है। नेक्स्ट अवे, उससे क्या हो गई है, दूर हो गई है, दूर ही होती है एक्स तो। और फॉर्मर मतलब पहले वाली ही होती है। तो एक्स और ई का मतलब क्या है, आउट। पहले ई वाले लिख लो क्योंकि वो आपकी बुक में नहीं लिख रखा है, तो मैं लिखवा देती हूं। जैसे आपने इरप्ट वर्ड सुना है क्या,
इमर्ज वर्ड सुना है क्या? एमर्ज सुना है क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं। एमिग्रेंट सुना है क्या? लिखो एक बारी, फिर बताती हूं। नहीं सुना है, कोई बात नहीं। ऐसे आपको अपने मन में थोड़ा भी ह्यूमिलिएटेड फील करने की जरूरत नहीं है। आप में से अगर मान लीजिए कोई बहुत कम परसेंटेज ऐसा होगा जिनको वोकैब आती है, आती होती तो वो यहाँ क्यों आते? आप ही सोचो किसके 5,000 रुपए कुल रहे थे। नहीं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो पूछ लिया करो। 5.5, सॉरी, ठीक है। वो तो बुक बैग के थे ना ऊपर वाले। चलिए यहां पे देखो सर, इरप्ट, इरप्शन होता है ज्वालामुखी का। सुना है क्या आपने? इरप्शन ऑफ वोल्केनो। तो उसमें क्या होता है? लावा इरप्ट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो ई मतलब आउट हो गया पक्का। इमर्ज का मतलब भी होता है प्रकट होना, इमर्जिंग। इमर्जिंग ट्रेंड होते हैं उभरते हुए। यहां क्या लिखते हैं? उभरते हुए। इमर्जिंग, इमर्जिंग प्लेयर्स, उभरता हुआ प्लेयर है, बोलते हैं ना। तो ई मतलब आउट, इरप्ट में भी ई मतलब आउट। वन वर्ड जब पढ़ाते हैं तो दो वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। ई मतलब आउट, वो माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। माइग्रेशन होता है ना, माइग्रेशन में क्या? एक जगह से दूसरी जगह। एमिग्रेंट वो होता है जो एक देश ना, जो एक देश से बाहर चला जाता है। वन who settles into another country वो होता है इमिग्रेंट। one who goes out of the ones who goes out of his own country is emigrant। इसको सिंपल टर्म्स में ये लिख लिया है तो मैं चेंज करके, वरना हट जाएगा अभी जैसे स्लाइड बदलूंगी। लिख लिया सबने? जैसे यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इमिग्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, आपके पेपर में आएगा। हाँ, इस साल किसी एक एग्जाम में, चाहे तुम सीईटी दो, चाहे एलडीसी दो, चाहे ग्रेड फर्स्ट सेकंड दो, कुछ भी दो, ठीक है। सर इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, ये इमिग्रेंट बना है इन प्लस माइग्रेंट से। किससे बना है? एम प्लस माइग्रेंट से। और ये किससे बना है? ई प्लस माइग्रेंट से। इन मतलब अंदर आना, ई मतलब बाहर जाना। जो किसी दूसरे देश से जाकर किसी दूसरे देश में रहने लग जाता है वो तो होता है इमिग्रेंट, ठीक है। सेटल्स इनटू अनदर कंट्री, लिख लो। जो वर्ड आएंगे वो वर्ड भी तो पता होने चाहिए। सेटल्स इनटू अनदर कंट्री, गोज आउटसाइड द कंट्री, गोज आउटसाइड द कंट्री, ये तो बाहर जा रहा है। ई मतलब आउट। क्वेश्चन देखना है कैसा आया है, बोल देती हूं मैं, आप बताओगे कौन सा वाला है। कोई अगर अपनी बुक दे दे, अब आप तो दोगे नहीं, मैं बाहर से कल से लेकर बैठा करूंगी, क्वेश्चंस दिखाने होंगे एंड टू एंड। ये मन से गालियां दे रही है मेरी क्यों लेते हैं। चलिए आप पढ़ लो, आपको ढूंढना नहीं है, मैं अपनी आंखों से ढूंढ लूंगी। एक क्वेश्चन आया था 2023 में, मैं बोल रही हूं आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा है। इसीलिए साउंड एक जैसा कर रहा है क्योंकि आदमी माइग्रेट कर रहा है। साउंड एक जैसा क्यों लग रहा है आपको कि यार बात तो वही है, देश से तो निकला ना, गया ना, तो आपको क्या लग रहा है कि भैया साउंड तो एक जैसा ही है। तो बात तो सही है क्योंकि आगे क्या लिख रखा है? माइग्रेंट। बस हमें ये बताना है देश से बाहर गया या दूसरे देश में आया है, बस इतना सा डिफरेंस। एक स्टेटमेंट सुनो और मुझे बताना कौन सा वाला होगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों आए थे। वन हु कम्स एज अ सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री। ए और बी बोलो मत तुम, फिर कुछ का कुछ ही बोलोगे। ये इमिग्रेंट होता है, ये एमिग्रेंट। इमिग्रेंट एमिग्रेंट, इमिग्रेंट एमिग्रेंट, इमिग्रेंट एमिग्रेंट। चलो वापस बोल रही हूं, ए और बी में से बताएंगे। वन हु कम्स एज अ सेटलर इन अ फॉरेन कंट्री, ए या बी? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। चलिए हाँ हाँ, इमिग्रेंट बोलेंगे सर, बाहर चला गया उसको एमिग्रेंट बोलेंगे, ठीक है।
यही तो बात है, जाना तो है, जाना तो है। आया इमिग्रेंट, गया एमिग्रेंट। क्लियर है? चलिए वापस आ जाइए अब इस पे। मैंने आपको क्या बोला, ई का मतलब क्या? हाँ, आप लेट आए हो क्या? मतलब आज तो आए हो, वो लेट आए हो क्या? हाँ, तो वो उससे पहले बात हो गई थी, है ना? तो आप एक काम करना, लास्ट में पूछना, है ना? वो सब बात मैंने बता दी है ना, बता दी ना कि इंग्लिश में वर्ड्स को सेपरेट करके क्या कुछ होता है, वो लास्ट में बताती हूँ फिर से, है ना? क्योंकि अभी देख लो, अब बैठे बैठे कितना टाइम हो गया है, 15 मिनट बचे हैं हार्डली, है ना? तो लास्ट में सर फिर से बताऊंगी, है ना? चलिए आ जाइए इधर। क्या बोल रही थी? एक्स और ई। एक्स चली गई, साथ में है क्या? नहीं। ई का मतलब भी आउट, दोनों साथ में लिख लिए, आउट ऑफ चली गई, अवे दूर है, और फॉर्मर मतलब पहले वाली। और मान लो इसका ऑपोजिट लिखना हो फॉर्मर का, तो बाद वाली के लिए क्या लिखूंगी? लेटर। क्या लिखूंगी? लेटर। ठीक है, वेलकम लिखोगे। चलो इधर आ जाओ। अब इधर देखो, जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो एक्स प्राइम मिनिस्टर किसके लिए बोलते हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए। ऐसे ही इनहेल एक्सेल सुना है क्या? इनहेल में सांस को अंदर लेते हैं, एक्सेल में बाहर, तो ऑब्वियसली इसी तरीके से एक वर्ड लिख रखा है एक्स्ट्रावेगेंट। इसका क्या मतलब होता है? खर्चीला। लिखो, हु स्पेंड्स मोर, पूछा जाता है वन वर्ड में, वन हु स्पेंड्स मोर। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स जैसे लाविश, ठीक है। एंटोनिम्स जैसे थ्रिफ्टी हो गया, माइजर हो गया, कंजूस, माइजरली बिहेवियर होता है ना, कंजूसी से बड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर। आप लोगों ने सुना होगा स्कूल्स में आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। करिकुलम होता है सिलेबस, एक्स्ट्रा करिकुलम मतलब आउट ऑफ सिलेबस, मतलब तुम्हें पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, कुदाना खिलाना ये सब काम भी स्कूल में ही होगा। तो एक्स का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ, एक्स्ट्रा, या फिर उससे बाहर जाकर, या फिर पहले वाला। क्लियर है क्या? तीन पढ़ाए, तीनों फिर से देख लो, प्लीज देख लो, बार बार इतनी बार दिखा देना है कि अब मुझसे जैसे ऑनलाइन में लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार, कि आपकी बुक सफिशिएंट है क्या वो कैप के लिए। मैं हमेशा बोलती हूं कि कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं हो सकती। क्यों? अनलिमिटेड वर्ड्स तो डिक्शनरी में। मैं ये कह रही हूं आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से कभी मनाही नहीं है, बट अगर क्लास में आ रहे हो तो ये बुक पहले याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो बुक है, आपके पास 200 पेज की है, 500 पेज की है, 1000 पेज की है, ये याद रखना जो बुक पढ़ो वो रिवाइज हो जानी चाहिए एग्जाम में। बुक तो लाने के लिए मैं भी आपको 2-3 ला दूंगी डिक्शनरी, लेकिन लास्ट में अगर रिवाइज नहीं हुई तो सब जीरो हो जाएगा, भले 1000 शब्द याद कर लो। जो आपके पास मटेरियल है उसको याद कर लेते हैं, कोशिश करते हैं 2 महीने में इस बुक की वोकैब याद कर लेते हैं। जैसे जोर से बोलो जय माता दी ना, वैसे बुलवा बुलवा के, और कोई तरीका नहीं है, याद करवा देती हूँ। उसके बाद आराम से 2-3 महीने बचेंगे, आप और एक्सप्लोर करना। जीवन में एक्सप्लोर करते हैं तभी तो बेटर चॉइस मिलती है। चलिए अब आ जाओ इधर। अगला है आपका मिस और एमएल, मेल। ये मलीस वर्ड आपने सुना होगा, एक आगे लिखा हुआ है क्या? नहीं, मलीस, उसी से याद रखा जाता है ये। इसको आप मल से भी याद रख सकते हो। हिंदी में मल का मतलब अच्छा या बुरा? बुरा। ये जो मिस वर्ड होता है और एमएल मेल वर्ड होता है, ये यूजुअली किन के लिए यूज किया जाता है? बुरे के लिए। कई बार क्या होता है, कोई वर्ड नेचुरली ऐसा है जिसमें ये जुड़े हुए हैं, जैसे मिस, है ना। मान लो ये वाला जो मिस होता है आपका अनमैरिड के लिए, बोल दो अच्छा मिस भी बुरी ही होती है, इसका मतलब ऐसा नहीं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम प्रीफिक्स नहीं है, वो अलग नहीं कर सकते, वो उसी वर्ड की स्पेलिंग होती है ना, तो हर जगह प्रीफिक्स मत लगाने लग जाना, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए। MIS मिस और MAL मेल, ये किसके लिए? बुरे के लिए यूज किया जाता है, और इसका भी बहुत ज्यादा यूज आप वन वर्ड में देखोगे। चलिए सर यहां पर आ जाइए। सर बैड यानी बुरा, रॉन्ग यानी ये भी बुरा, समटाइम्स यूज्ड एज नेगेशन, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है। किसमें? नेगेटिव। नेगेशन का मतलब ही नेगेटिव करने के लिए। ऊपर जब डी और डीई पढ़ा था तब भी यही पढ़ा था, डीई और डिस, वहां पे भी क्या बोला था? नेगेटिव के लिए। बिल्कुल यूज कर सकते हो सर। देखो नेगेटिव सेंटेंस में यहां देखो, जैसे लीड करना मतलब नेतृत्व करना, और मिसलीड भटका देना, हो गया। इसी तरीके से प्लेस जगह पर रखा है और मिसप्लेस इधर उधर कर दिया है,
गड़बड़ा दिया है मामला। इसी तरीके से अंडरस्टूड समझ में आ गया और मिसअंडरस्टूड गलत समझ में आ गया। हैंडल ढंग से मैनेज किया और मिस हैंडल ढंग से मैनेज नहीं किया। गाइड गाइड किया, गाइड मतलब गाइड किया, क्या करते हैं, मार्गदर्शन किया, और मिस गाइड गलत मार्गदर्शन किया। इसी तरीके से फंक्शन ढंग से काम कर रहा है, और माल फंक्शन जैसे आपकी मशीन वगैरह माल फंक्शन करती है, इसका मतलब गड़बड़ आ जाती है। क्लियर है क्या? फॉर्म सही फॉर्म है, एक तो वो आपका एग्जाम फॉर्म नहीं, फॉर्म मतलब सही रूप है, और माल फॉर्म विकृत रूप है, डिस्टॉर्टेड रूप है। क्लियर है क्या? पक्का क्या? मेलीज भी लिख लो, पूछ सकते हैं कि यहां क्या करते हैं, अंडरलाइन करके पूछ लेते हैं इस रूट वर्ड का क्या मीनिंग है, ऑप्शन दे देंगे, अच्छा बुरा गुड बैड बेटर, कुछ भी लिख के आपको ऑप्शन दे देंगे। मेलीज क्या होता है? दुर्भावना। अगर आप किसी के लिए मेलीज का एंटोनिम पूछा हुआ है, मेलीज का एंटोनिम होता है सिंपैथी। मेलीज का एंटोनिम क्या होता है? सिंपैथी। मेलीज मतलब दुर्भावना और सिंपैथी मतलब सहानुभूति। ठीक है, पक्का? मेलीज यानी क्या होता है? दुर्भावना। जो वर्ड बता दिए वो आगे कभी ना कभी फिर आएंगे, तब आप बताओगे। ठीक है, चलो फिर से देख लो एक बारी जल्दी से। उसके बाद में अगला है आपका नॉन, NON, नॉन। अब एक नन भी होता है, ये है नन, जो प्रोनाउन बनता है ना, नन ऑफ दीज प्रोनाउन है ये ना, ये क्या है? नॉन। नॉन का मतलब ऑपोजिट या फिर नॉट बन रहा है। ऑपोजिट ही तो दिखाएगा, नॉट। कोई चीज है और उसमें नॉट लगा दो मतलब नहीं है, तो ऑपोजिट ही दिखाएगा एक तरह से। जैसे फिक्शन है, फिक्शनल स्टोरी सुनिए, फिक्शनल मूवीज देखते हो क्या? फिक्शनल मूवीज कौन सी होती है? अब मैं पूछ रही हूँ फिक्शनल मूवीज कौन सी होती है, और ये बोल रहे साइंस फिक्शन। ये होते हैं वो आंसर यूनिवर्सिटी वाले। नॉर्मल टाइप, नोवेल टाइप नहीं। फिक्शनल मूवीज काल्पनिक होती हैं, कल्पना पर आधारित, है ना? हाँ, जो मतलब जिनका वास्तविकता से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन फिक्शन मूवीज कौन सी होंगी? हाँ, जैसे देखो मैल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है ना, बुरा एडमिनिस्ट्रेशन। यहां देखो नॉन फिक्शन कौन सी मूवी होगी? वास्तविक। ये काल्पनिक है तो ये वास्तविक होगी। ठीक है क्या? क्योंकि आप अगर ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे तो वो 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तो करी नहीं होगी आपने, बस देखकर बंद कर दिए होंगे। मैं बता देती हूं क्या क्या पूछ रहा है वो आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो वर्ड दे रखा है और उसके पीछे प्रीफिक्स जुड़वा रहा है, कौन सा लगेगा? सॉरी, सफिक्स जुड़वा रहा है। दूसरा, वर्ड दे रखा है और आपसे प्रीफिक्स जुड़वा रहा है। ठीक है। तीसरा, प्रीफिक्स लगा हुआ वर्ड है, उससे उसका मीनिंग पूछ रहा है। फोर्थ, बहुत सारे 4 ऑप्शन दे दिए हैं जिनके अंदर ऑलरेडी प्रीफिक्स लग रखे हैं, अलग अलग वर्ड है, उनमें से फिल इन द ब्लैंक में सूटेबल वर्ड भरवा रहा है। फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, एक स्टेटमेंट है, क्या है? स्टेटमेंट। उसमें पूछा है सूटेबल वर्ड इनमें से कौन सा है, वो लगा दो। एक नई वैरायटी और आई है, कौन सी? जिसमें आपको 2 या 3 या ज्यादा स्टेटमेंट देगा और करेक्ट इनकरेक्ट पूछेगा। जो नई वैरायटी जब मैं आपका टेस्ट लूंगी वहां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है क्या? पक्का? जिसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए 4 स्टेटमेंट दे दिए, पूछ लेगा कि प्रीफिक्स सफिक्स सही लग रखे हैं क्या, कौन कौन से में सही लग रखे हैं, 1, 2 में, 3, 4 में, सब में, या सब में गलत है, इस टाइप का। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए इस पे। और NON, नन। नॉन, नॉन नॉट होता है, जैसे नॉन फिक्शन मूवीज होती है, ऐसे ही सेंस मतलब समझ भरी बातें, और नॉनसेंस मतलब बेवकूफी भरी। प्रोज, प्रोज क्या होती है? पैसेज को बोला जाता है ना। जैसे एक होता है पोइट्री, एक होती है प्रोज। अगर आप लोगों ने टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन की हो तो वहां एक प्रोज आता है और एक पोइट्री आती है। पोइट्री मतलब तो कविता के फॉर्म में, अरे गद्य पद्य। तो ये कौन है? हाँ, लिख लो। मैं इतना क्यों समझा देती हूँ, जब भूल जाती हूँ हिंदी टर्म से समझ जाओगे। गद्य है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद में नॉन प्रोज मतलब जो प्रोज नहीं है। वेजिटेरियन का नॉन वेजिटेरियन। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जो नॉन से बनते हैं और जस्ट क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। अगला वर्ड कौन सा दे रखा है? प्री। प्री एग्जाम आपने सुना होगा, जैसे ये क्या है? प्रीलिम्स है ना। प्रीलिम्स है मतलब पहले वाला लगने वाला एग्जाम है। प्री मतलब पहले है, तो बाद के लिए क्या लिखेंगे? RS का एग्जाम थोड़ी दे रहा है, पोस्ट। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एग्जैक्ट इनके ऑपोजिट होते हैं। जैसे ऊपर आया था ना, फॉर्मर का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है? लेटर।
ठीक है। उसी तरीके से प्री का क्या होता है, पोस्ट। जैसे आपने सुना होगा प्रीपेड और एक पोस्ट पेड। मोबाइल आपका कैसा है, प्री या पोस्ट? अरे प्रीपेड ही चलते होंगे ये तो, जियो वाले तो प्रीपेड ही तो होते हैं, कहां पोस्ट पेड होते हैं? पोस्ट पेड होते तो हैं, बट तुम्हारा जियो वाला तो प्रीपेड ही है ना। हाँ चलिए, ये प्रीफिक्स वर्ड खुद किससे बना है, फिक्स करने से। प्री मतलब पहले। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही लिख रखा है देखो, पोस्टपोन्ड और प्रीपोन। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, बाद में टाल दिया, और प्रीपोन पहले ले आए उसको। इसी तरीके से आगे क्या लिख रखा है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री से भी पहले प्री हिस्ट्री, उससे भी पहले की बात कर रहा है। अगला वर्ड क्या है, प्रो। प्रो मोबाइल आता है, वो कैसे होता है, आगे होता है। नॉर्मल जनरेशन से क्या होता है, एडवांस होता है। एक तो प्रो आ रहा है, फिर प्रो में भी क्या आ रहा है, मैक्स। तो मैक्स को एडवांस मत समझना, मैक्स साइज को लेकर है। मैक्स का मतलब उसकी साइज कैसी है, मैक्सिमम है। आप प्रो फोन लोगे तो वो इतना देगा, और मैक्स लोगे तो इतना। तो मैक्स का डिफरेंस तो सिर्फ साइज का है। प्रो का मतलब है नॉर्मल जो आईफोन है, ये 17 है, ये प्रो है, और ये प्रो मैक्स है। ये सिर्फ साइज का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अरे मैं फोन नहीं समझा रही, प्रो ही समझा रही हूं। इसके फीचर्स क्या है, एडवांस्ड है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रो बोलते हैं भाई। ये फॉरवर्ड है या बिफोर है, थोड़ा सा उससे क्या है, आगे है। एक तो नॉर्मल आदमी है एक्टिव, और प्रो एक्टिव पहले से ही एक्टिव है, ठीक है, और ज्यादा एक्टिव है। प्रो एक्टिव प्लेयर होता है ना, ज्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट है कन्फेस। कन्फेस का मतलब क्या होता है सर, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। लिखो जल्दी से, जैसे कन्फेशन करते हैं फीलिंग का, अपनी भावनाओं को क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया, स्वीकार लिया। हाँ हमें तुमसे प्यार है, चलो कन्फेस। हाँ, अपराधी भी स्वीकार करते हैं, कन्फेशन रूम होता है ना, बोलते हैं बिग बॉस चाहते हैं इनको कन्फेशन रूम में ले आइए, तो वहां जाके क्या करना है, स्वीकार करना है, हाँ हाँ मैंने उससे लड़ाई की थी, मेरी गलती थी। नेक्स्ट है प्रोफेस। देखो प्रोफेस को मतलब तो होता है कोई चीज को क्लेम करना, क्या, किसी चीज को क्लेम करना या फिर घोषणा करना। जैसे प्रोक्लेम होता है ना, वैसे। तो साइड में लिख लो क्लेम, प्रोक्लेम। फिर भी इसको थोड़ा समझाती हूं। क्लेम या प्रोक्लेम करना, दावा करना, घोषणा करना, उसके लिए, ठीक है। चलिए, जैसे आपने प्रोफेसर सुने, प्रोफेसर भी बोलने का ही काम करते हैं बेसिकली। क्या करते हैं, दावा करते हैं, घोषणा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बोलो कि प्रोफेसर हमारे वाले तो पढ़ाते हैं, मतलब बात बताई तो रहे ना, एड्रेस ही तो कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक है एफिशिएंट, एफिशिएंसी से बना हुआ है, कैसा है, कुशल है। और एक होता है प्रोफिशिएंट, कुशल से भी आगे, ये प्रवीण होता है शायद। जो डिफरेंस कुशल और प्रवीण में है वही, मतलब ये और ज्यादा प्रोफिशिएंसी है, और ज्यादा एफिशिएंसी है, एक्स्ट्रा है इसके अंदर, प्रो है ये, ठीक है। चलिए फिर से देखो एक बारी इन्हीं वर्ड्स को। री का मतलब क्या होता है, आर ई री, रीडू, रिएक्ट बोलते हैं ना, ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट मतलब मैंने एक्ट किया, उसको देखकर फिर से एक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। री मतलब वापस, पुनः, फिर से, अगेन, बैक, डूइंग थिंग्स अगेन, चीजों को दोबारा करना। री मतलब दोबारा, फिर से करना, ठीक है क्या। जैसे यहां पर देखो क्या लिख रखा है, रिएक्ट, मैंने एक्ट किया, उसी की क्रिया की प्रतिक्रिया आ गई। रिव्यू, व्यू मतलब देखना, और बोलते हैं कि प्रोजेक्ट को रिव्यू करो, तो देख तो पहले ही रखा होता है भाई, कोई प्रोजेक्ट को रिव्यू क्यों करवाता है, देख तो पहले ही रखा है, उसकी दोबारा देखो, पुनर्अवलोकन, उसकी वापस से समीक्षा करो, वापस से चीजों को देखो, इसलिए रिव्यू करते हैं। डू मतलब करना, और रीडू दोबारा कर लो भाई। यूज कर रहे हो और रीयूज दोबारा, रिसाइकल, रीयूज सुने होंगे ना आपने, तो वो क्या करते हैं, दोबारा यूज में लेना है। अगला देखो क्या लिख रखा है, यू एन अन। यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, एक्चुअली क्या होता है, ये जो अन और इन है बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तो आएगा इनमें से, इन दोनों में से एक तो आएगा ही। होता क्या है, जहां अन लगाना होता है वहां इन लगा देते हो, और जहां इन लगाना है वहां अन लगा देते हो। तो जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी,
ठीक है। उसमें मैं ये कोशिश कर रही हूं कि जितने भी पॉसिबल ये इन और अन के कंफ्यूजन वाले वो ऑलरेडी दे रही हूं, बट टेस्ट फॉर्मेट में दे रही हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि उनको मैं फिल्टर करके थ्योरी बनाऊं। ठीक है, आप तो जिस भी फॉर्मेट में होगा टेस्ट फॉर्मेट में रख लेना उस प्रैक्टिस शीट को, वहां ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, खूब सारे वर्ड्स दे देंगे। ठीक है, चलिए सर, तो अन जो होता है और इन जो होता है, यहां इन और अन दोनों ऑपोजिट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? ऑपोजिट को। यहां क्या लिख रखा है? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब भी विपरीत होता है। नॉट का मतलब भी ये नहीं है, मतलब इसका विपरीत ऑपोजिट है, और आगे ऑपोजिट भी लिख रखा है। डू मतलब क्या होता है? करना, और अनडू मतलब ऑपोजिट कर दिया। आप लोग कंप्यूटर में अनडू करते हो, टाइप करके और अनडू कर देते हो हटाने के बाद में, मतलब वापस आ गया, तो ऑपोजिट हो गया उसका। नेक्स्ट देखो, इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, और अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है। अरे भाई क्यों? देखो, मेरा रिक्वेस्ट है गोपालपुरा वाले स्टूडेंट से, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मतलब दूसरे भी हो रहे हैं ना, तो आराम से उधर पढ़ाएंगे, है ना, टेंशन मत लो। जल्दी बोला, 1 वीक का टाइम दिया था। चलो बाकी आपकी इच्छा है ना। मैंने तो उसमें ट्राई किया है 1 नंबर में, लेकिन उसका बोर्ड थोड़ा मेरी हाइट से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हाइट कम है, इसका मतलब है उसकी बोर्ड की हाइट सेट नहीं कर रही है। ठीक है, बात वो नहीं है। लड़कियों को छोटा नहीं कहा जाता है, तुम्हें पता नहीं क्या? चलो नेसेसरी जो होता है, नेसेसरी मतलब आवश्यक, और अननेसेसरी मतलब जो आवश्यक नहीं है। ऑपोजिट है क्या ये? बस हमें कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरा का मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे का मतलब ये है कि जितने भी रूट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको याद रहे। इस चैप्टर का काम ही सिर्फ इतना सा है। अब जैसे शेफाली जी कह रही है, मैम एक्स्ट्रा वेगेंट के अंदर एक्स था, एक्स्ट्रा है, एक्स कहाँ है? तो ई एक्स एक्स्ट्रा भी तो किसको दिखा रहा है? आउट मतलब बाहर जा रहे हो आप, लिमिट से बाहर जा रहे हो। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ रहे हैं, और वो भी रूट वर्ड में एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर, अगला क्या दे रखा है? मल्टी। मल्टी मतलब मोर देन वन। जैसे मल्टीप्लेक्स होते हैं, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया सुना है क्या? हाँ, और क्या सुना है? मल्टीटास्किंग। एमटीएस जॉब होती है एसएससी में, क्या होती है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीपल काम उनसे आप करवा सकते हो। ठीक है, और क्या होता है? मल्टी कलर सुना है क्या? मल्टी कलर ड्रेस है, कैसी है? मल्टी मतलब एक कलर से ज्यादा की। इसी तरीके से मल्टी कल्चर मतलब एक से ज्यादा कल्चर वाला। यहां पर मल्टी का मतलब क्या है? मोर देन वन। अगला वर्ड क्या दे रखा है? ओवर। ओवर मतलब ज्यादा। वैसे ओवर प्रेपोजिशन होता है, ओवर का मतलब हमेशा बोलती हूं ऐसे समझो, है ना। ओवर का मतलब वैसे कैसे समझो? ऐसे, ये ढकी हुई पोजीशन को ज्यादा दिखाता है ओवर। यहां पर ओवर का मतलब क्या है? ज्यादा। ओवर का मतलब क्या है? ज्यादा। जैसे और कुछ याद रहे नहीं रहे, ओवर बर्डन जरूर याद रहता है। आप कैसे हो? ओवर बर्डन हो। तो देखो, ओवर बर्डन, आदमी कैसा है? ओवर बर्डन है, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा बर्डन झेल रहा है। इसी तरीके से ओवरवर्क। ओवरनाइट सुना है क्या? ओवरनाइट सुना है? ओवरवर्क सुना है क्या? आप लोग कहीं भी एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसके लिए मिलती है ना पेमेंट, हमें उसके लिए यूज कर रहा है। अगला क्या है? ओवर एक्साइटमेंट भी होता है। होता है क्या? ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट, तो मतलब ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। मल्टी मतलब मोर देन वन। मैक्सिमम इनमें से 80% आपको आते हैं, जो नहीं आते उनको बस माइंड में रखना है। ये कोई चैप्टर है क्या? आप ही बताओ, है क्या? है तो सही, लेकिन उतना ज्यादा दिमाग वाला चैप्टर नहीं है, हल्का फुल्का चैप्टर है, उसको हल्का फुल्का रख के माइंड में रखो बस, ताकि आगे जब कभी पढ़े वोकैब तो वहां दिक्कत नहीं आए। ओवर मतलब एक्स्ट्रा, री मतलब वापस, डी मतलब डाउन। इसके अलावा मल्टी मतलब मोर देन वन, ई मतलब आउट। नेक्स्ट देखिए, सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। जैसे जेनीथ होता है ना, जेनीथ की तरह सेंस देता है। सुपर, सुपर टैलेंटेड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सुपर टैलेंटेड। सुपर टैलेंटेड का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा टैलेंटेड, मतलब ये ऊपर वाला जो लेवल होता है उसको मीट करता है। ज्यादा तो है ही, लेकिन ज्यादा से भी ऊपर जाता है। भाई ओवर भी तो ज्यादा ही था, ओवर भी ज्यादा था, लेकिन ये कहां जाता है? और ऊपर ले जाता है, मतलब जहां पर आपका टॉप लेवल है वहां पर ले जाता है। जैसे सुपर का मतलब क्या लिखा हुआ है? टॉप लेवल, ज्यादा नहीं,
टॉप लेवल, सबसे अच्छा। जैसे सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट एक ऐसा मार्केट है जो टॉप लेवल मार्केट है, सारी फैसिलिटीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। आपको कपड़े धोने के साबुन से लेकर खाने तक का जो भी सामान चाहिए सब मिल जाएगा। सुपर पावर, पावर तो बहुत सारे हैं, इंडिया भी एक तरह से क्या है, पावर ही है अपने आप में, लेकिन सुपर पावर कुछ ही है, क्योंकि वो कैसी पावर्स है, टॉप लेवल्ड पावर है, मतलब जो सबसे ऊपर टॉप लेवल के अंदर आ रही है। नेक्स्ट देखिए बायो, बायो वर्ड किससे रिलेटेड है जानते हो? अगर आपको मैं बोलूं कि बायोलॉजी क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? जीव विज्ञान, वाह बहुत बढ़िया। अरे बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। किसकी स्टडी होती है सर? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। किसकी? वैसे वन वर्ड में पूछा जाता है, बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। और बॉटनी क्या होती है? प्लांट्स की। और जूलॉजी क्या होती है? एनिमल्स की। बायोलॉजी है लिविंग थिंग्स की, जो जी रहे, जिनमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। जूलॉजी है एनिमल्स की। इसके अलावा बॉटनी है प्लांट्स की। वन वर्ड देखने में डिफिकल्ट, लेकिन याद करने में सबसे आसान टॉपिक है, झट झट याद हो जाएगा। और याद होते ही 10 टेस्ट तैयार है। कितने? 10 तुरंत दे देने हैं आपको, वन वर्ड के 10 टेस्ट। क्यों? क्योंकि 3 तो अभी नए बने, नई वाली शीट से, जो आईबीपीएस वाला सुबह बता रही थी ना, एकदम 3 ताजे ताजे हैं और बाकी पुराने बने हुए हैं। एसएससी के कोई से भी उठा के पेपर दे दो, हो गया वन वर्ड का टेस्ट। हमें कुछ करना ही नहीं उसमें, सब बने बनाए हैं अपने पास। 2017 से लेकर 25 तक की एसएससी पीवाईक्यू की बुक चलती है एसएससी वाले बैच में। मेरे को कुछ नहीं करना होता, वोकैब का टेस्ट बनाने के लिए बोल देती हूँ, बना दो टेस्ट। तो कैसे बनता है वो उठा लेते हैं किसी भी एक ईयर का और दे दिए, कॉपी पेस्ट। अरे तो ठीक है, बस उसमें एक आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मैच द फॉलोइंग एंड ऑल इन ऑल, वो थोड़ा सा, बाकी 10 टेस्ट होंगे आपके वन वर्ड के। नेक्स्ट आ जाइए सर, यहां पर क्या है? बायो का मतलब क्या बता रहा है? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे बायोडाइवर्सिटी किससे रिलेटेड होती है? बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, जीवों से, लिविंग थिंग्स से है। नेक्स्ट देखिए बायो सिक्योरिटी। बायो बबल क्या होता है? आई डोंट नो, साइंस रिलेटेड टर्म है क्या? जल्दी से चेक कर लो भाई, क्या होता है बायो बबल? साइंस रिलेटेड क्या पता कोई टर्म हो, रहने दो तुम तो। हो क्या आप में से कोई साइंस का? वैसे तो मैं ही हूं। कुछ नहीं आता साइंस वालों को। बायो सिक्योर बबल, ये होते हैं भाई बायो बबल। देख लो भाई, अपने कुछ है ही नहीं इंग्लिश से रिलेटेड, ये क्या है बायो बबल? समझ रहे हो क्या ये क्या है? बबल है, ठीक है, कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये देखो ये सब इसमें बैठे हैं, लग रहा है इनको कोरोना नहीं होगा कोविड से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टेड लेयर है भाई। बायो वर्ड है, इसका मतलब साइंस से रिलेटेड है, कॉमन सेंसिकल। बबल है तो बबल में कुछ बबल ही बनेगा। अब देखो मनारिया तुरंत गूगल करके लेकर आया है, बायो बबल इज अ कंट्रोल्ड सील्ड एनवायरमेंट क्रिएटेड टू कीप पीपल सेफ फ्रॉम जर्म्स टू प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन। एकदम तुरंत जोरदार आपका आया है, समझ गए क्या? एक एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है जो आपको क्या रखेगा? सेफ। मैंने तो इसलिए कॉमन सेंसिकल कोविड में ऐसा बना दिए होंगे इन सबको कि एक से दूसरे को कोविड नहीं हो, वहीं से ही आया होगा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। खैर वापस आ जाओ अपने तो बायो बबल से। क्या? सांस कैसे लेंगे? खेलेंगे कैसे वो तुम पूछना यार इनसे, मेरे को भी नहीं पता। आ जाओ लौट आओ, तुम्हारी हरकतों से तो आज ही होगा नहीं। अगला वर्ड क्या है? एंटी। एंटी का मतलब अगेंस्ट। और कुछ पता नहीं है? आप लोगों ने ये सुना होगा एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स, सुना है क्या? जो भी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स रखेगा उन सबको जेल में डाल देंगे, ठीक है। और हम कैसे हैं? एंटी पाकिस्तान है या एंटी टेररिज्म, कई सारे वर्ड्स है। एंटी का मतलब ही क्या होता है? एंटीक अलग होता है, एंटीक अलग होता है। जैसे एक एंटीक तो ये वाला होता है और एक एंटीक ये होता है, ये एंटी है। एक एंटीक होता है ओल्ड रिलेटेड वर्ड से, प्राचीन चीजों से, और एक एंटीक होता है सन की, थोड़ा सा बोलते ना एंटीक ही है क्या, बोलते हैं ना? अरे नहीं बोला क्या? वोकैब रियल लाइफ वर्ड से याद रखा करो। बोलते हैं यार, बचपन से बोला है एंटीक ही है क्या? पता नहीं तुम कहाँ पढ़े हो, क्यों पढ़े हो, कैसे पढ़े हो।
चलो आ जाओ इधर वापस। एंटी मतलब ऑपोजिट, एंटी पार्टी पार्टी के विरोध में, एंटी कम्युनल कम्युनिटी के विरोध में, एंटी सोशल सोसाइटी के, जैसे बोलते हैं ना एकदम एंटी सोशल एलिमेंट है, सोसाइटी इधर चलेगी तो ये इधर चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्या है, मर्ज है, सब मर्ज। सब का मतलब क्या होता है, अंडर। इसको तो वास्तव में सबमरीन से याद रखना चाहिए, सब मर्ज लिख दिया है डुबोने के लिए, लेकिन सबमरीन, सबमरीन होती है ना, कहां चलती है, सबमरीन तो याद है पक्का। तो सब मतलब क्या होता है, अंडर। और सब कैटेगरी भी होती है, ये लिख रखा है ना, सब मतलब डिविजनल, सब कैटेगरी भी होती है ना, बिल्कुल होती है सर। अगला है एन एम एल एर, स्टार लगा लो। क्वेश्चन जो आपका आएगा चार, उनमें से एक तो यही है, इन और अन वाले में से। हाँ देखो लिख रखा है सब डिविजनल ऑफिस, उपखंड स्तर पे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब डिविजनल ही बोलते हैं, डिवीजन ही है। एम एन एल एर, अब देखो इसका थोड़ा सा लॉजिक समझो पहले तो। होता क्या है कि इन सब का मीनिंग तो यही है ऑपोजिट, जो अन का होता है वही इसका है। कुछ वर्ड्स एल लेते हैं, कुछ वर्ड्स एन लेते हैं, कुछ वर्ड एम लेते हैं, कुछ वर्ड एन लेते हैं। ये सब जो डिसाइड होता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन से। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह आप ध्यान रख सकते हो, जैसे पी वाले जो वर्ड रहते हैं वो एम लेते हैं, पी वाले क्या लेते हैं, एम लेते हैं। इसी से जिन वर्ड की शुरुआत एल से हो रही है वो किससे क्या लेते हैं, एल लेते हैं। नॉर्मल वर्ड क्या लेते हैं, इन लेते हैं। ठीक है क्या, तो ये इससे डिपेंड करता है। और जिनमें आगे आर दे रखा है वो आर देते हैं। ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लीजिए मेरे को ये बोलना है, आप एक बार अपने मन में ये बोल के देखो, पहले ये बोलो फिर ये बोलो। अरे मन मन नहीं समझते हो, खुद बोल के देखो, क्या बोलने में आसानी रह रही है आपको, इलॉजिकल। उनको भी इन के बाद एल बोलना, भाई उनकी लैंग्वेज है, उनको तो डेली यूज करना है। तो ये मैक्सिमम प्रीफिक्स सफिक्स जो होते हैं ना वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग सेट रहते हैं, कोई मीनिंग में चेंज नहीं है। इन लॉजिकल बोलने में ऑड साउंड करता है तो क्या है, इलॉजिकल। इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर अगर मैं लिख दूं इन प्लस रिपेयरेबल, और एक मैं लिखूं ir प्लस रिपेयरेबल, क्या बोलने में आसानी रहेगी, इरिपेयरेबल। तो जो साउंड बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है वहां पर वो क्या लगा देते हैं, सेम साउंड को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, सेम साउंड को रिपीट करते हैं। तो आपको जो मेन काम करना है वो सिर्फ इसी पे करना है, प्रीफिक्स सफिक्स के लिए। क्योंकि जो नए वर्ड्स आएंगे उनको आप कैसे डील करोगे मुझे भी नहीं पता है। जितना शीट में पॉसिबल होगा, 7-8 पेजेस की जो शीट है वो मैं आपको दूंगी जिसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे देखो इररिलेवेंट, रिलेवेंट नहीं है, मीनिंग वही है इन प्लस रिलेवेंट, लेकिन आर लगा हुआ है तो क्या लगाओगे, इररिलेवेंट। अगला क्या है, इरेगुलर या इनरेगुलर, इरेगुलर, मीनिंग क्या है, इन वाला ही है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इरेगुलर के अंदर जो है कौन सा प्रीफिक्स है, ऑप्शन आएगा इन, इम, इर और इल, कौन सा है, पक्का सोच के जवाब देना। सबका मीनिंग वही है जो सेम ही है इन सबका, नॉट। ए ऑप्शन, बी, सी, डी, एकदम सही है। ये मत करना, ये मत करना। क्या होता है बच्चे ये सोचते हैं इन से बना है तो इन्हीं कर देता हूं, इन से बना है तो इन्हीं कर देता हूं, लेकिन इन नहीं करना है। क्या करना है, इरी, जो दे रखा है एग्जैक्ट उसी को ही ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिख रखा है, इम्पर्सनल। अच्छा पी वाले देखो, आप पी वालों में क्या लग रखा है, इम्पर्सनल, इम्परफेक्ट, इनपरफेक्ट या इम्परफेक्ट। क्वेश्चन आएगा परफेक्ट के पहले कौन सा सूटेबल प्रीफिक्स है, अन, एम, एन, एल, इम्परफेक्ट। अनपरफेक्ट होता है क्या, नहीं। ठीक है, चलिए सर, पर बोलने में जिनको नहीं आइडिया रहता है वो बोल भी देते हैं अनपरफेक्ट, कई सारे में बोल देते हैं, बोल देते हैं, है ना। जो न्यू वर्ड्स होते हैं स्पेशली उनमें, क्रेडिबल, जिसकी विश्वसनीयता अच्छी हो उसके लिए यूज होता है। और इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया सुना है क्या, ये तो नॉर्मल था। ठीक है, डिफरेंट से इनडिफरेंट, अनडिफरेंट या इनडिफरेंट,
इनडिफरेंट, उदासीन के लिए एडजेक्टिव बनता है इनडिफरेंट। लॉजिकल, इनलॉजिकल या इललॉजिकल, एल वालों में तो टेंशन ही नहीं है। इल ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट मतलब बुरा ट्रीटमेंट, इल वर्ड का मतलब क्या होता है, बुरा ही होता है। वर्स्ट, इल बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर, इल बिहेवियर। तो ये भी याद रखो। देखो यहां पर जो आपका रूट वर्ड है वो आई एल नहीं है, इल है। ये लिखो, ये लिखने में गड़बड़ हुई है इनों से क्या मैंने उसे ही हुआ है। लिखो आगे इसके, ये इल है यहाँ पर रूट वर्ड। इल बिहेवियर या दूसरा स्टार्ट नहीं हुआ है ना, इल ट्रीटमेंट, इल बिहेवियर में रूट वर्ड आई एल एल है या आई डबल एल है, ठीक है क्या। हाँ, फॉर्चून में अगर लगाओगे तो अनफॉर्चुनेट होता है, ठीक है, और मिसफॉर्चुनेट भी होता है। सारे वर्ड्स लिखवा दूंगी, टेंशन मत लो, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला आ जाइए अपने यहाँ पे। अगला कौन सा है, को कन। ये भी बहुत आपके हेल्प करेगा सिनोनिम एंटोनिम्स याद करने में। क्या क्या वर्ड है देखो फटाफट से यहाँ पे, कौन कौन सा है। को, कन, कम, इनका मतलब होता है साथ में आना। क्या, साथ में आना। जैसे कंप्राइज सुना है क्या, कंप्राइज, साथ में आना। यहां रूट वर्ड नहीं है, लेकिन आप इसका मतलब देखो, साथ में आने, कंप्राइज का मतलब शामिल करना ही तो होता है, तो साथ ही तो आ रहे हैं। इसी तरीके से सुना होगा कंसिस्ट, सुना है ना। तो कंसिस्ट में भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो हमें कई वर्ड याद करने में हेल्प मिलेगी। ऐसे ही होता है कॉन्ग्रेग्रेशन, असेंबली, एक साथ लोग इकट्ठा होते हैं। CON, कन, कन मतलब साथ में आना, ठीक है। ऐसे ही होता है कॉनकॉर्ड, सुना है क्या, सुना है क्या, साथ में आने के लिए, है ना, समझौता करना। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में तो ये नहीं होगा, वो तो बेसिकली कोई जिसको टच कर सकते हो उसके लिए यूज किया जाता है ना। ऐसे जबरदस्ती बनाओ तो सब साथ में आ रहे हैं तभी बंध रहे हैं, जबरदस्ती का नहीं बनाएंगे। हर वर्ड में प्रीफिक्स सफिक्स काम करता है क्या, नहीं करता। जहां काम कर रहा है मैं खुद बता रही हूं। अब यहां पर देखो, यहां पर कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। को रिलेशन, आपसी संबंध है, मतलब टुगेदर वाला ही केस दे रहा है। को फाउंडर, एक फाउंडर होता है और उसके साथ में एक और होता है को फाउंडर। इसी तरीके से कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है साथ में दो लोगों का मिलना। साइंस में पढ़ा होगा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तो, ठीक है। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, आप लोग मोबाइल सबके पास होगा, उसमें कॉर्ड लगाते हो ना, मोबाइल की जो वो लीड आती है, कॉर्ड ही तो होती है। और कॉनकॉर्ड का मतलब होता है दो को साथ में लेकर आना, समझौता करवाना, ठीक है। मेमोरियल, मेमोरियल का मतलब क्या होता है, स्मृति की में, स्मृति में, याद में। और कम मेमोरियल का मतलब होता है साथ में किसी का स्मरण करना। जैसे बहुत जगह जो है मेमोरियल्स बने हुए रहते हैं, ऐसे ढांचा क्रिएट कर देते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, वहां जाके लोग प्रेयर करते हैं सामने वाले के लिए। नेक्स्ट अगला है आपका इंटर। इंटर और इंट्रा को थोड़ा सा देखो एक बारी, खुद पढ़ो, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। आपने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सुना है क्या, इंटर स्टेट कंपटीशन और इंट्रा स्टेट कंपटीशन, बताओ क्या डिफरेंस है। पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से सब आ जाएगा, उसमें सब लिखा है। कनकर्ड का मतलब जीत होता है हर जगह, जरूरी नहीं है कि जहां पर ये वर्ड लिख दिया अब उसका मतलब पास आना ही होगा। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, जीतना। मैंने शुरू में पहले दिन ही बोल दिया था कि वोकैब के लिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि रूट वर्ड से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ हेल्प मिल सकती है, सारे वर्ड्स जो है रूट वर्ड पे बेस्ड नहीं होते हैं, तो ये हम याद करेंगे सर, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो मुझे तो तुम पढ़ के। हम्म, ना ना, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। हम्म, अभी मैं स्टेट पे बात कर रही हूँ तो सिंपल सी बात है। इसमें इंटर स्टेट का मतलब है अलग अलग स्टेट है। राजस्थान लड़ेगा किससे, गुजरात से, एक टीम गुजरात से आई है, एक राजस्थान से आई है, ठीक है। और इंटर स्टेट में राजस्थान के ही अंदर अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपस में गेम्स खेल रहे हैं, राइट। इतना सा, अब इनके एग्जाम्पल पढ़ो एक बारी। इंटरकनेक्टेड दो चीजें हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं ना, अलग अलग नेशन को कनेक्ट करने के लिए। कॉलेजेस, इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं, अलग अलग कॉलेज। और इंट्रा कॉलेज मतलब उसी कॉलेज। जिस तरह का ट्रेंड है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो लिख देंगे इंटर कॉलेज और ऑप्शन दे देंगे,
डिस्क्राइब इट्स मीनिंग। आपको बताना है बिटवीन डिफरेंट कॉलेजेस या फिर अमंग डिफरेंट कॉलेजेस, विद इन द कॉलेज, विद इन द कॉलेज, इन द कंप्लीट स्टेट, और कोई एक ऑप्शन बनाकर आपसे पूछ लेगा। तो इंट्रा के अंदर उसी में, और इंटर में अलग अलग के अंदर। बाकी एग्जाम्पल पढ़ो। नेक्स्ट, वीनस और इंट्रावीनस, डर्मल, इंट्राडर्मल, कॉलेज, इंट्रा कॉलेज। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है? एक्स और एक्स्ट्रा, एक्स और एक्स्ट्रा, आउट या एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या होगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल में न्याय से ज्यादा, एक्सेसिव। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में क्या होगा? टेरिटरी से ज्यादा। टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी क्या होती है? आरएस पीछे। टेरिटरी क्या होती है? मैंने यूनियन टेरिटरी नहीं बोला है। टेरिटरी तो लैंड है। मैंने यूनियन टेरिटरी बोला क्या? मैंने क्या बोला? टेरिटरी क्या है? टेरिटरी तो एक हिस्सा है, एक भाग है, ठीक है क्या? ये क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, मतलब उस टेरिटरी से ज्यादा की बात कर रहा है। FORE, फोर। FORE, फोर। फोर का मतलब क्या होता है? एक फोर ये वाला भी होता है। इस फोर का मतलब क्या होता है? सिर्फ हाथ उठाएंगे, सिर्फ के लिए होता है क्या? और क्या होता है? लिखो। ये अगर याद नहीं हुए ना तो मंडे को एकदम देख लेना। लिखो जल्दी से। मुझे मंडे को नया टॉपिक स्टार्ट करना है, क्लियर कर देती हूँ। प्रीफिक्स सफिक्स कल हो जाने चाहिए, आज तो मुझे लग नहीं रहा है आपके हो जाएंगे क्या। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसको अननेसेसरी एग्जेजरेट करवा रहे हो। आपको तो बोलना चाहिए मैम हम पढ़ के आएंगे कल, पढ़ के तो आते नहीं हो। FORE, फोर मतलब बिफोर। फोर हेड सुना है क्या? फोर हेड किसको बोलते हैं? ललाट को। तो फोर मतलब आगे वाला। फॉरकास्ट सुना है क्या? वेदर फॉरकास्टिंग होती है, मतलब आगे के लिए। वेदर फॉरकास्टिंग में भविष्य के लिए भविष्यवाणी होती है क्या? बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे फॉर हेड लिखा है, फॉर रनर आगे वाला जो है, दौड़ने वाला, ठीक है। इसी में लिख लो फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्टिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैमी। हेमिस्फेयर सुना है? किसमें सुना है? अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध। किस में सुना है? ज्योग्राफी में सुना है क्या? हम किस में आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न में। हम कौन से गोलार्ध में आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न में। और इंडिया में कहां पर आते हैं? नॉर्थ वेस्ट में। इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में, और हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्टर्न में। हेमिस्फीयर का मतलब, हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है हाइपर। हाइपर मत हो ज्यादा। क्या बोलते हैं? हाइपर मत हो, मतलब ज्यादा एक्सेसिव जाने की जरूरत नहीं है। ओवर की तरह ही नहीं है क्या ये? ओवर नहीं है क्या ये? लिख लो इसके नीचे, ओवर जैसा ही तो सेंस दे रहा है। रिलेट करके पढ़ते रहो, याद करते रहो। हाँ, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन समझते हो क्या? आप लोगों ने घर में किसी के बीपी हो क्या? बोलते हैं हाइपरटेंशन है। क्या है? हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी ज्यादा रह रहा है इनका, बोलते हैं ना। तो हाइपरटेंशन एक्सेसिव टेंशन की वजह से। एक्टिव एक तो नॉर्मल, और हाइपर एक्टिव मतलब ज्यादा ही एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, और रिएक्टिव क्या होता है? रिएक्ट करने वाला। ये री प्लस एक्ट है क्या? कौन सा इसके अंदर प्रीफिक्स है? री प्लस एक्ट, एक्टिविटी, क्रिया की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट कौन सा है? ENN और EMM। ये वैसे मैं आपको बताऊं, ये वर्ब बनाने के लिए यूज किया जाने वाला प्रीफिक्स है, वर्ब में हेल्प करता है ये किसका है? वर्ब का प्रीफिक्स लिखो। एंडेंजर सुना है क्या आपने? सुनते हैं ना, वर्ब बनती है। लिखो जल्दी से। हाँ, क्या बोलना आपने? जातियां खतरे में आ रही है, बिल्कुल। एंडेंजर्ड स्पीशीज,
वोकैब तो ऐसे ही याद की जाती है कि जो वर्ड आपको याद है रियल लाइफ में उससे कनेक्ट करके पढ़ लो, वरना पढ़ते रह जाओगे और वहां कुछ नया आएगा, खत्म। दुख और होगा यार मैं इतना पढ़ के आया। कल से या परसों से कोशिश करूंगी डेली 15 सिनोनिम एंटोनिम भी याद करवाए जाए, वरना होंगे नहीं, आपकी शक्ल से लग गया है मुझे। चलिए, हो गया ये। एन क्या बोला मैंने, ये क्या बनाते हैं सर? एनस्लेव। एनस्लेव मतलब क्या होगा फिर, अगर ये वर्ब बना रहे हैं तो? स्लेव क्या होता है? स्लेव क्या होता है? स्लेव दास होता है क्या? पक्का स्लेवरी सिस्टम सुना है ना? तो एनस्लेव में क्या करोगे? दास बनाओगे। वर्ब बना रहे हो ना, क्या बना रहे हो? वर्ब, तो दास बनाना। टू मेक समवन स्लेव। नेक्स्ट क्या है? एम्बॉडी। एम्बॉडी वैसे तो धारण करने के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? धारण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, विद इन। विद इन दे ही रहा है ना वैसे भी, आगे लग रखा है ए। इसको हिंदी में एक होता है अ होता है ना, जैसे एक है प्रत्याशित, तो हम अगर अप्रत्याशित लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है? जो प्रत्याशित नहीं है, यही होता है क्या? पक्का। तो इंग्लिश में भी सेम वही सेंस देता है। कुछ कुछ जगह कोई चीज का अभाव है, मतलब अभाव भी तो होता है ना, तो अभाव को भी दिखाता है। एक तो टिपिकल बोलते ना, एकदम टिपिकल इंडियन फैमिली है, जैसी हमेशा से आई है। इसको आप ऑर्थोडॉक्स से रिलेट करके देख सकते हो। किससे? ऑर्थोडॉक्स से, ठीक है। टिपिकल और अटिपिकल मतलब जो टिपिकल नहीं है, साइड में, ठीक है। क्या? साइड में। और जब हम असाइड बोल रहे हैं तो एकदम किनारे पे कर दे रहे हैं, असाइड मतलब एकदम साइड में कर दिया है। पैथी क्या होता है? फीलिंग के लिए यूज किया जाता है। अब पैथी में कई सारी फीलिंग होती है, कौन कौन सी? सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी, अपैथी, लिख लो सारी। इसमें क्या 4 रूट वर्ड्स काम करते हैं, यही लिख लो इसी बुक में ही, बुक से ही पढ़ना है जो भी रिवीजन करना है, बाद में फिर कहीं से भी पढ़ो। जगह नहीं है क्या बुक में? अब वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा? विच ऑफ दी शोज ऑपोजिट फीलिंग? विच ऑफ दी शोज ऑपोजिट फीलिंग? Which of these shows opposite feeling? Which of these shows opposite feeling? अरे एंटीपैथी। Which of these shows neutral feeling? अपैथी। लिखवा दूं हिंदी में, क्योंकि क्या है कि वो थ्योरी पे ही खेलेगा, या फिर क्या करेगा, मैच करवा लेगा इस बार ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो जो वर्ड्स आपके दिमाग में आए कम से कम उनको तो लिखो। हाँ बताओ, सिंपैथी क्या होती है? सहानुभूति। एम्पैथी क्या होती है? समानुभूति। क्या डिफरेंस है सहानुभूति और समानुभूति में, कोई बता सकता है? हिंदी में तो कम से कम बताओ। दया तो सभी है, ये सब दया है। कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, सभी के लिए एक समान, मतलब जो तुम्हारे लिए वही उसके लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? फीलिंग तो सबके लिए अलग अलग होती है। हम्म। एक दूसरों के लिए, खुद के लिए, अरे खुद के प्रति दया नहीं रखते। हम्म। देखो, सहानुभूति और समानुभूति के बीच का डिफरेंस रहता है। मान लीजिए मेरे दुख को आप अपना दुख समझने लगे तो वो समानुभूति होता है, यानी एम्पैथी। क्या बोला मैंने? मेरे दुख को आप अपना दुख समझें तो वो होता है समानुभूति, एम्पैथी। मतलब एकदम वही फील कर रहे हो जो मैं फील कर रही हूँ। सपोज मेरे घर में किसी की डेथ हो रही है तो तुम भी रो रहे हो, इतना भयंकर लेवल का जो एक होता है ना दया, वो होती है एम्पैथी, ठीक है। और एक सहानुभूति होती है जो नॉर्मल, जैसे मैं है, मेरे घर में किसी की डेथ हुई, हाँ कोई बात नहीं, डांडस बांधते हो, तो नॉर्मल जो फीलिंग है वो तो होती है सिंपैथी। समानुभूति में एकदम समान, 12 दिन तक तुम भी वहीं रह रहे हो और पूरा दुख मना रहे हो, वो होता है एम्पैथी। अपैथी होती है न्यूट्रल फीलिंग। जैसे मैं आपसे बोलूं, गवर्नमेंट हमारे प्रति कौन सी फीलिंग रखती है? घृणा थोड़ी रखती है। गवर्नमेंट कभी भी आपसे घृणा नहीं रखती है। गवर्नमेंट तो क्या रखती है? अपैथी रखती है, मतलब उसको मतलब ही नहीं है।
तुम जियो मरो काम करो कुछ भी करो, गड्ढे में उतरो कहीं भी जाओ, उनको मतलब नहीं है। अरे गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी होती है। कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, आपकी पूरी चीजों का ध्यान रखती है। क्या करती है? पूरी चीजों का ध्यान रखती है। कहने का मतलब है एक एक बच्चे का ध्यान सुनती है, और जिस जिसको जब जब रोजगार दिया जाना है, चाहे 1 लाख की भर्ती हो चाहे 10 लाख की भर्ती हो, प्रॉपर देती है। ठीक है, चलो आ जाओ। प्रॉपर टॉपर बनाती है। क्या बनाती है? प्रॉपर टॉपर। आ जाओ। चलिए सर, अपैथी। अपैथी होती है न्यूट्रल फीलिंग। ऐसा स्टेटमेंट आता है कि गवर्नमेंट क्या बनती है? अपाथेटिक। ऐसी होती नहीं है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट आता है। एंटीपैथी, हम किसी के लिए घृणा रखते हैं। जैसे इंडियंस पाकिस्तानी लोगों के प्रति क्या रखते हैं? अपैथी रखते हैं या एंटीपैथी? अपैथी तो नहीं होती है। मैच होते हैं तो टीवी वी फोड़ना, एकदम किसी का भी मैच हो आदमी मिस कर दे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस नहीं करता। और भी आपस में पड़ोसियों के प्रति हम जो रखते हैं वो क्या होती है? एंटीपैथी। न्यूट्रल कहाँ रहते हो? हमें तो बहुत पंचायत है दूसरा वाला क्या कर रहा है, तो जल्दी से लिख लो। कितने बच्चे हैं इसमें? टाइम क्या हुआ है अभी? चलो, इसके बाद में क्या है? बाय। बाय का मतलब क्या होता है? टू। बायपोलर तो सुना ही होगा, बायपोलर वर्ड, दो ध्रुवों में बट गया है, तो बाय का मतलब टू। बायसाइकिल, बायसाइकिल दो पहियों की, है ना? जिनको भी आप राइड कर रहे हो दो पहिए की होते हैं सारे। ठीक है। बाइसेक्ट करना, मैथ्स पढ़ी है क्या? बाइसेक्ट करते हैं, दो बार बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। मैथ्स में पढ़ा होगा शायद बाइसेक्ट करना, है ना? नेक्स्ट बायफोकल, ये साइंस में पढ़ा होगा। बायफोकल लेंथ, लेंस के अंदर बाय मतलब दो, जिसके दो फोकस हो वो बायफोकल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, इसी तरीके से एक वर्ड होता है बायगेमी। बायगेमी क्या होती है? प्रैक्टिस ऑफ, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू मैरिजेस। दो शादियों की प्रथा क्या कहलाती है? और ये जो शादी करता है वो कहलाता है बायगेमिस्ट। क्वेश्चन आता है ना? बायगेमी वन वर्ड में पूछा जाता है। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू मैरिजेस, बायगेमिस्ट हु डज टू मैरिजेस। ठीक है, चलिए सर। और एक बाय एंड्रियस्ट भी होता है, एक बाय गायनिस्ट भी होता है। ये कौन है? दो पति रख रहे हो तो वो महिला जिसके दो पति हो, दो पत्नियां रख रहे हो तो वो पति जिसके दो पत्नियां हैं। दो दो, कितनी? दो दो। ये मैरिज से रिलेटेड वर्ड्स है। ठीक है, चलिए सर। अगला क्या है आपका? ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? उसी को यहां क्या लिखा है? अक्रॉस। अक्रॉस मतलब एक से दूसरी तरफ जाना, एक पार से दूसरे पार। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब के पार, बियॉन्ड मतलब के पार। ट्रांस में एक से दूसरी तरफ, जैसे ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके बाद ट्रांसजेंडर, एक से दूसरे पे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है आपका पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है? बाद वाला। ठीक है, अब तुम ये मत बोलना मैम पोस्टमैन, तो बाद वाला ही तो मैंने, तुम वो पहले आदमी तो जो चिट्ठी दे रहा है। खैर जोक्स अपार्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद वाला। ठीक है सर, पोस्ट मतलब आफ्टर। आपकी पोस्ट को जो बाद में पहुंचाने का काम करता है वही तो पोस्ट ऑफिस होता है। पोस्टमार्टम पहले या बाद में? ऑटोप्सी हमेशा बाद में ही होती है। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। कौन सी ग्रेजुएशन? पोस्ट। कल परसों भी बताया था, प्रीपेड पोस्ट पेड आया था, प्रीपेड पोस्ट पेड। इसी तरीके से ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ये भी आएगा। जैसे ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या होता है? आया है क्या? हाँ, ऑटोक्रेसी आया है। ऑटोक्रेसी क्या होता है? बोलना नहीं है आपको पता है, हाथ उठा लो, क्योंकि इतनों में समझ ही नहीं आता है। क्या? गवर्नमेंट के लिए। क्रेसी किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। ऑटोक्रेसी वो होती है जिसमें ऑटोक्रेट होता है, एक निरंकुश शासक। जो भी है वो एक ही आदमी करेगा, अकेला, सेल्फ, एक ही आदमी काम करेगा। ठीक, कौन बोला? मतलब क्लास में भी डिसेंसी नहीं रखनी है? ऐसे करोगे तो सरकारी नौकरी भी नहीं देंगे।
आपको ये पता होना चाहिए, गवर्नमेंट में जाने के लिए गवर्नमेंट के साथ रहना पड़ता है हमेशा। आप कभी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, वरना तो फिर तय कर लो, जान ही रहे हो आप तो। गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सरकारी कर्मचारी हमेशा किसके साथ होता है? सरकार के साथ। जो आप कहेंगे सर, हाँ जी सर। ऐसा कर मत देना, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट तक नहीं डाल सकते हो आप अपनी स्वेच्छा का। ये रियल बात है, बता देती हूँ। अभी तुम 18 के हो इसीलिए, बाकियों को तो पता है सबको। वर्ड के सफिक्स अगर मैं बात करूं, एक इनफिक्स भी होते हैं बीच में जुड़ने के लिए, है ना, बट उनसे वो तो रूट वर्ड में ही हम पढ़ लेंगे। अरे दे दूंगी, इतना रोने की जरूरत नहीं है, प्रोवर्ब की शीट मिल जाएगी, है ना। अभिषेक, ऑफिस वाले नंबर पे भी कॉल मत करो, कह रहे हैं कोई बच्चा रो रहा है फोन करके। आज मिल जाएगी, है ना, आज मिल जाएगी। अब आज बीमार हूं तो थोड़ा, कोरोना नहीं है, नॉर्मल बीमारी है। चलिए, अ सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड एट द एंड। ठीक है, रूट वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं कौन? सफिक्स। आपको याद है तो मैंने शुरू में सफिक्स बताए थे क्या आपको? किस में? पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात हुई थी क्या अपनी? पक्का। और क्या बोला था मैंने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए किसकी हेल्प ले सकते हो? सफिक्स की हेल्प ले सकते हो आइडेंटिफिकेशन में। एक बार निकाल लो तो, खोल लो अपनी कॉपी में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। लाए हो क्या कॉपी? हाँ, बुक खुली रहने दो और एक बार ही देखो फटाफट से। बुक में देखो, फर्स्ट पेज पे दिख जाएगा आपको, लिख रखा है ना। नाउन को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो क्या क्या तरीके हैं, मेरे को एक बार बता दो। व्हाट, हु और हुम, और तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच कर सकते हो। और तीसरा तरीका सफिक्स से। देखो, बहुत ज्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए, किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और मैच करवा दे आपको कि ये वर्ड है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होगा। ठीक है, अब उसमें आपका सफिक्स प्रीफिक्स रोल प्ले करता है। रीजन ये है कि सारे वर्ड्स आप जानो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ न्यू वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो वहां आप क्या करोगे? सफिक्स प्रीफिक्स की हेल्प लोगे। अब जो नाउन के सफिक्स होते हैं उनको आप मिनट्स से याद कर सकते हो। किससे? मिनट्स से। मिनट्स की स्पेलिंग अगर आपको याद है तो आप नाउन के क्या याद कर सकते हो? सफिक्स। तो नाउन के सफिक्स पहले एक बार याद कर लो कौन कौन सा है। जैसे मिनट्स के अंदर एम स्टैंड्स फॉर मेंट, MENT। आई से ION, एन से NESS, यू से URE। ठीक है, उसके बाद में टी से ऐसे मत याद करना, टी को बस उसमें देखो, लेकिन टी को किससे याद रखोगे? CECY से। और टी से क्या याद रखोगे? TH भी याद रखोगे। CECY बनता है नाउन का सफिक्स, टी नहीं बनता है। जिन वर्ड के लास्ट में टी होता है ना, वो वर्ड तो एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है, जैसे साइलेंट क्या है? एडजेक्टिव। और साइलेंस क्या है? नाउन। तुम्हारा साइलेंस, हमारा साइलेंस, और तुम कैसे हो? साइलेंट हो। तो साइलेंट तो बनता है एडजेक्टिव, और ये क्या बनता है? नाउन बनता है। इसके अलावा एस से देखो क्या बन रहा है? शिप। ठीक है, तो मिनट से याद कर लोगे क्या इनको? फिर कौन से बचे? हुड बचा है, ISM बचा है, और ER। अब एक बारी वर्ड्स देखना शुरू करो। सबसे पहले कौन सा वर्ड है? ITY। कौन सा है? ITY। जैसे क्या लिख रखा है? रियलिटी। रियल से क्या बना? रियलिटी। बोलते हैं ना तुम्हारी रियलिटी, और तुम कैसे हो? रियल हो। तो ये वाली लाइन तो क्या दिखा रही है? एडजेक्टिव दिखा रही है। वैसे ये क्या है? बेस है। लेकिन रियल कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है। तुम कैसे हो? रियल हो। और तुम्हारी क्या? रियलिटी। ऐसे ही ITY से देखो, एबिलिटी। तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी अवेयरनेस। ठीक है, ये अवेयरनेस इसमें जाएगा क्या? नहीं, नीचे वाले में NESS में। और फ्रेशनेस और फेयरनेस। क्लियर है? तो ये तो पहले भी पढ़ रखे हैं, मैंने बोला था फिर आएंगे। ION से देखो, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा कंफ्यूजन। इसका मतलब ITY, NESS और ION क्या है? नाउन के सफिक्स। मैच द फॉलोइंग में आएगा, कर लोगे पक्का क्या? चलिए, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? MENT। पढ़ो, देखिए क्या लिख रखा है। तुम्हारा अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? लगाव। तुम्हारा सेटलमेंट, तुम्हारा एनकरेजमेंट, और एनकरेज करना। ठीक है, ये वर्ब है या एडजेक्टिव है? बस हाथ उठाएंगे।
जो लोग कहते हैं ये वर्ब है वो हाथ उठाए, जो लोग कहते हैं एडजेक्टिव है वो हाथ उठाए। क्या है? इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, क्या है? जल्दी बताओ, सोच के देखो। आइडेंटिफिकेशन लिखवा रखा है ना, उनसे मैच करके बताओ। एनकरेज, प्रोत्साहन देना, वही है। नकल में भी अकल, बोल भी रही हूं, प्रोत्साहन देना। क्या है ये? वर्ब। एनकरेजिंग, एनकरेज्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है URE से तुम्हारा कल्चर, फ्यूचर। क्लियर है क्या? नेचर, तुम्हारा नेचर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहां पर सर, TH से क्या क्या बना हुआ है? ग्रोथ। TH से बना है क्या? ग्रोथ और विड्थ। और ये अगर मैं आपसे पूछूं इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बताओ जल्दी से, इसकी भी बताओ और इसकी भी बताओ। एक दो। फर्स्ट वाला क्या है? वर्ब है या एडजेक्टिव है? वर्ब है। फॉर्म बताओ। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। और ग्रो मतलब उगना। और नीचे वाला क्या है? वाइड, एडजेक्टिव है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्फिडेंट। ये सारे एडजेक्टिव हैं, टी वाले। ये कैसे है? एडजेक्टिव है। और उसी से CECY क्या बन रही है? नाउन। तुम्हारा इंटेलिजेंस होता है और तुम कैसे हो? इंटेलिजेंट हो। वैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम कैसे हो? कॉन्फिडेंट। तुम्हारा साइलेंस, इस रूम का साइलेंस, इस काम की अर्जेंसी। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट आगे क्या है? शिप वाले, हुड वाले, ISM और ER वाले भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, चाइल्डहुड, नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस। चाइल्डहुड जानते हो, पार्टनरशिप जानते हो, फ्रेंडशिप जानते हो, रिलेशनशिप जानते हो। हिंदुइज्म, ISM लग रहा है। हिंदुइज्म क्या है? आइडियोलॉजी है। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? आशावादी बिहेवियर, कि जो भी चीजें जीवन में होंगी वो अच्छी ही होंगी। इसके आगे इसका ऑपोजिट लिखो, पेसिमिज्म। नहीं, आज एक्टिव पैसिव की क्लास नहीं है। मिसलाइक नहीं होता, डिसलाइक होता है। स्मार्टनेस नाउन है और स्मार्टली एडवर्ब है। ठीक है। मिसलाइक होता है क्या कुछ? नहीं, डिसलाइक होता है। ठीक है। अगला लिखिए सर, ISM के बाद में ER, ड्राइवर, टीचर, बॉलर, लगता है ना। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, पक्का। एडजेक्टिव के सफिक्स भी हमने पहले पढ़ रखा है, जैसे एबल लिख रखा है। एबल इन सारे रूट वर्ड में लगाओ। अवेलेबल, अवेलेबल मतलब कोई चीज आपके पास है। रिलायबल सोर्सेज होते हैं क्या? रिलायबल क्या होते हैं? विश्वसनीय। लिखो क्रेडिबल, क्रेडिबल सिनोनिम में पूछ सकते हैं। रिलायबल मतलब क्रेडिबल सोर्सेस। कैसे सोर्सेस? क्रेडिबल। 8955232362। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज करना है। वैसे कल मैं DPP करवा दूंगी, पता चल गया होगा आपको। आज कम पढ़ा रही हूं तो कल वो कंपनसेट कर दूंगी, है ना। तुम ऐसे मत सोचना। आज अगर पॉसिबल हुआ तो पूरे मंथ का DPP का PDF एक साथ मिल जाएगा आपको। सही है ना। उसकी बुक जैसी निकलवा लेना तुम तो, प्रिंट। थोड़ा बहुत खर्चा किया करो, है ना। पूरा और कोशिश करूंगी बहुत ज्यादा खुला खुला नहीं हो, है ना। बहुत कम से कम पेजेस में उसको सेट करवा के आपको दे देते हैं, ताकि उसकी बुकलेट निकलवा लो, एक एक महीने का निकलवा के, और प्रैक्टिस करो खूब। अब इस बार से वैसे भी चेंज कर देंगे, मंडे से थोड़ा न्यू पैटर्न बेस्ड कर देंगे। अगला क्या है? OUS, नर्वस। नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्व से। नर्व समझ रहे हो? नसों से। कल भी एक वीनस आया था ना, वीन से। नेक्स्ट है आपका ED। ये जरूर याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट लिख दो यहाँ पे, क्यों ये आगे गेट में भी पढ़ाऊंगी, लिंकिंग वर्ब में। हाँ, वर्चुअस, विशियस लिख लो इसमें। वर्चुअस, विशियस कॉमन वर्ड है। वर्चुअस मतलब गुणी, विशियस मतलब अवगुणी।
ठीक है। और वर्चू वर्ड से बना है वर्चुअस, वर्चू मतलब गुण होते हैं, और वाइस से बना है विशियस, अवगुण। लिख लो दोनों। स्पेलिंग बोलूं या दिख रहा है? नहीं दिख रहा? लिख लो, वर्चू और वाइस से बना हुआ है। अगला क्या बोल रहा है, एल से भी आप क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव। कौन कौन सा? कल्चरल, नेशनल, ब्यूटिफुल। एल लगते ही क्या बन रहा है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कल्चरल हो। ये कैसा है, नेशनल इवेंट है। कैसा है, ब्यूटिफुल है। अगला है जॉय। जॉय से क्या बन रखा है, फुल लगाने से। फुल और लेस तो आपने देखा होगा, जैसे एक तो कलरफुल होता है और एक कलरलेस होता है। ऑपोजिट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जॉयफुल, केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधान। इसका ऑपोजिट कई बार पूछा है, नेग्लिजेंट। कौन खांस रहा है पीछे पीछे? चलो, नेक्स्ट क्या है, केयरलेस, फियरलेस, मीनिंगलेस। ठीक है, मतलब बिना मीनिंग का, बिना फियर का। ठीक है, और केयरलेस। अगला टी लगाने से। नाउन भी बनाई थी अभी, क्या किससे बनी थी, सीई सी वाई से, टी से। अभी बताया और अभी खत्म। अच्छा, उस पे करना है, ये ले तेरे लिए था। सीई सी वाई, सीई सी वाई से बन रही है नाउन, और टी से बन रहा है एडजेक्टिव। मैंने बोला था मिनट्स, टी की जगह क्या याद रखना, सीई सी वाई। तो यहां देखो, साइलेंस, अर्जेंसी, क्या थे ये, नाउन थे, था ना। और इससे टी बन के हमने देखे भी थे वहां पे। ये एडजेक्टिव है। साइलेंट हो, तुम कैसे हो, अर्जेंट हो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर वन वर्ड करवा देंगे। अगला है आपका आईवीई। आईवीई देखो, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, बोलते हैं ना, अग्रेसिव। ठीक है। वर्दी, वर्दी वर्ड से पूछे हुए हैं, 2-3 बार पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकता है। हर वर्ड के पीछे आपको लगा के देखना है। अभी आपने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट थोड़ी किए, नहीं किए ना, मैं बताऊंगी उनको कैसे करना, ताकि आज बैठ के अभी कर लोगे। 1 घंटा क्या करोगे, घर थोड़ी जाओगे ना, ना यहीं बैठ के काम करना है ना, बता दूंगी क्या करना है। ट्रस्ट वर्दी, विश्वास के पात्र। लिखो, वर्दी मतलब होता है कीमती, या फिर उस चीज का पात्र, हिस्सेदार। ट्रस्ट वर्दी है मतलब विश्वास का पात्र है, विश्वास के योग्य, योग्य लिखो। योग्य होना। प्रेस वर्दी मतलब तारीफ के योग्य है। थोड़ा और लेट आते तो छुट्टी हो गई होती। नेक्स्ट देखो, अगला है आईसी। आईसी में क्या है, साइंटिफिक, साइंस से बना हुआ है, साइंटिफिक लिख लो, साइंस से बना हुआ है। आर्ट से बना हुआ है, आर्टिस्ट से, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक बिहेवियर होता है ना। नेक्स्ट है स्पेसिफाई से बना हुआ है, स्पेसिफिक। अल्ट्यूरिस्टिक, ये सुना है क्या? अल्ट्यूरिस्टिक बिहेवियर होता है, परोपकारी, लिख लो। अरे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, अगर आपने बैच लिया है तो वोकैब की क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है, आ रही है आपके बैच में तो क्लासेस लो वोकैब की। नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं लो, है ना। ठीक है, लाइट कम करवा देंगे, है ना, थोड़ी सी। ये क्या है, यहां से ये टूट गया है बीच से, तो इसकी वजह से थोड़ा सा है, करवा देंगे इसको, है ना। मेन वर्ब के क्या है, सफिक्स। अब हमने दो किस किस के सफिक्स पढ़े, नाउन के और एडजेक्टिव के। अब किसके पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब के। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेन वर्ब के सफिक्स तो बिल्कुल याद ही रखने हैं। क्यों, मेन वर्ब आपके आगे भी काम आएंगी, वर्ब तो यूज में आ ही रही है। देखो, मेन वर्ब कैसे कैसे बन सकती है, IFI लगा के। ब्यूटी का तो बिल्कुल याद रखेंगे सर, ब्यूटी भी नाउन है और ब्यूटिफिकेशन भी नाउन है, पहले लिखो। ब्यूटिफिकेशन लिखो, कई बार क्वेश्चन आते हैं तो पूछ सकता है आपसे। जैसे एक क्वेश्चन बनाऊं क्या? बनाओ बनाओ, अभी बना देते हैं सर। लिखो, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर करना है। क्या हो गया?
अरे बोलो मत प्लीज। हम्म। कौन सा? कौन कौन सा खराब है? सही है। नाउन होता है। ब्यूटिफिकेशन भी तो नाउन होता है। ब्यूटिफिकेशन नाउन नहीं है क्या? स्पेलिंग एरर है। बिल्कुल सही बात है। ब्यूटीफुल सही है। ये तो नहीं होता ना। ये सही है। तो इसका मतलब कौन कौन से है? सेकंड और फोर्थ, बी आंसर। ठीक है। चलिए सी मत करो, अरे बी आंसर है सुमित और लोकेश। चलिए अब देखो इसके और कौन कौन से हैं। IFI से तो बन ही रहा है, यही लिख लो ब्यूटिफिकेशन नाउन है। लिख लिया ना सभी ने? स्पेलिंग सही लिखी थी? ब्यूटिफिकेशन नाउन है। प्योरिटी, प्योरिटी नाउन है क्या? प्योरिटी नाउन है क्या? इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी प्योरिटी, इसकी क्या है? प्योरिटी है। क्या का रिप्लाई भी दे रहा है। नेक्स्ट देखिए सर, इसकी सिंप्लिसिटी नाउन है, लेकिन इनकी वर्ब देखो प्योरीफाई। इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड, प्योरीफाइड, प्योरीफाइड, और इसी तरीके से ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड। ब्यूटी जो वर्ड है वो खुद अपने आप में नाउन होता है। ब्यूटी क्या है? नाउन है। उससे बनी वर्ब ब्यूटीफाई, और ब्यूटीफाई से बना है नाउन क्या? ब्यूटिफिकेशन। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो ब्यूटी से नहीं बना है ब्यूटिफिकेशन, किससे? ब्यूटीफाई से। क्या डिफरेंस है ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन में? हाँ एग्जैक्टली exactly. जैसे द ब्यूटी ऑफ जयपुर, इसका मतलब है जयपुर की सुंदरता, और द ब्यूटिफिकेशन ऑफ जयपुर का मतलब है सौंदर्यकरण, मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट ब्यूटिफुल, सुंदर बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या है? ISC, IZD। कौन सा सही है दोनों में? दोनों ही सही है। एक ब्रिटिश इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है और एक अमेरिकन इंग्लिश में। हम लोग ISC को ज्यादा प्रेफर करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश की वजह से, लेकिन कंप्यूटर वगैरह में आप देखते हो तो IZD को मानते हैं। उससे कोई फर्क नहीं है, ये कोई एरर नहीं बन के आएगा। चलिए सर यहां पर देखो, ये क्या है? रियलाइज। रियल से बना हुआ है, रियलाइज। रियल मतलब तो वास्तविक है, लेकिन रियलाइज मतलब एहसास करना। स्पेशलाइज, उसमें स्पेशल विशेषता होना है ना। और इनकी वर्ब फॉर्म्स कैसे चलेंगी? रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड। प्राइवेट से प्राइवेटाइज, कंपनी को क्या करते हैं? प्राइवेटाइज करते हैं ना, प्राइवेटाइज्ड। EN लगा के, ये भी स्टार लगाओ। ये कल परसों आया था? कल परसों क्या कल ही आया था क्या? एक बार नहीं, दो दो बार आया था। एंडेंजर, अरे बोला था क्या? एनलार्ज, एम्पावर, आया था। लिख लो यही। EN, EM वाले क्या बन रहे हैं? ये वर्ब बन रहे हैं। ठीक है। इधर भी देखो जैसे यहां क्या लिख रखा है? ये अच्छा, ये तो सफिक्स है, ये लिख लो। ये एन प्रीफिक्स वाले हैं, ये जरूर लिख लेना। यहां EN कहां जुड़ रहा है?
शुरू में प्रीफिक्स पढ़े थे ना अपन ने, वहां ये क्या थे, ईएन शुरू में जुड़ रहा था, ईएन और ईएम। हम क्या पढ़ रहे हैं, सफिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये ईएन कहाँ जुड़ रहा है, लास्ट में। जैसे देखो वाइडन, वाइड मतलब ब्रॉड, चौड़ा, और वाइडन मतलब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट वाइड, चौड़ा बनाने की प्रक्रिया। वर्ब फॉर्म्स कैसे चलेंगी, वाइडन की वर्ब फॉर्म कैसे चलेगी, वाइडन, वाइडन्ड, वाइडन्ड, ईडी लगाना है सिंपली। इसी तरीके से वर्सन की भी वर्सनड, वर्सनड, बुरा बनाना किसी चीज को, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रेंथन बनता है, स्ट्रेंथ से क्या बनता है, स्ट्रेंथन, लिख लो स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज को मजबूत बनाना। अरे म्यूजियम में ई ई आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वो क्या होता है, कई बार बुक में कुछ जगह सी की जगह ई दिखता होगा, या ई की जगह सी है ना, लाइट प्रिंट के कारण। कोई बात नहीं, तुम उसको ई सी बना दिया करो, क्यों नहीं बना रहे हो। अगला देखो क्या लिख रखा है, एट। ये वर्ब सेकंड वाला एट नहीं है, ये क्या है सर, ये है क्रिएट, रिलेट, इनिशिएट। क्रिएट मतलब रचना करना, रिलेट उससे संबंधित होना, रिलेटेड बोलते हैं ना, और इनिशिएट चालू करना। इसके बाद में क्या लिख रखे हैं, एडवर्ब के सफिक्स। देखो मैक्सिमम टाइम आप ये देखोगे एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगकर क्या बन जा रहा है, एडवर्ब बन जा रहा है, ठीक है। और नाउन के अंदर एल वाई लगकर एडजेक्टिव बनते हैं, हमेशा नहीं, बन सकते हैं। जैसे वो कावर्ड है, कायर है, तो कैसा बिहेवियर, एल वाई लग के कावर्डली बिहेवियर। और कैसे, वर्ड या वर्ड्स लगा के, जैसे बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वाइज, क्लॉक वाइज हो गया, एंटी क्लॉक वाइज हो गया, तो ये भी क्या है, सफिक्स है, जो हम किसके लिए बना सकते हैं, एडवर्ब के लिए। अब एक बारी नाउन के, एडजेक्टिव के और वर्ब के वापस पढ़ो। अरे आई वॉन्ट टू विजिट अ म्यूजियम, सही है, सही है ना। हम जनरली ये बोलते हैं कि मुझे एक मूवी देखनी है, वैसे ही मुझे एक म्यूजियम देखना है, मैंने कभी म्यूजियम नहीं देखा। अगर किसी पर्टिकुलर म्यूजियम की बात करोगे तभी द लगेगा, या किसी एरिया स्पेसिफिक म्यूजियम की बात करोगे तो। डीपीपी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, डीपीपी का अपना अपना शेड्यूल है अलग से, है ना। ठीक है, विशियस वापस लिख दे रही हूं, ये है, हम्म, ठीक है। अरे राइड की थर्ड फॉर्म है कुणाल, राइडन तो राइड की थर्ड फॉर्म है ना, राइड, रोड, राइडन। वही, हर काली टंकी सिंटेक्स नहीं होती, हर जगह लगता है क्या प्रीफिक्स अफिक्स, नहीं। और डीपीपी अभी किसी को नहीं मिल रही है तो कल मैंने एक शाम में वीडियो बना के बताया था कहाँ मिलेगी। अब भी फोन करते हैं, नहीं मिल रही है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि मैम ब्यूटी विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव होना चाहिए ना। जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तभी आपको बोल दिया था, कुछ नाउन भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं, जरूरी नहीं है। हम बचपन से ये पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव क्वालिटी को बताता है, बट वो अधूरा है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। कुछ वर्ड्स क्वालिटी बताने वाले नाउन भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये भी क्वालिटी है किसी की। हम बस ये देखेंगे कि नाउन प्रोनाउन की अगर क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आप लोग बैठो, यहीं जाना नहीं है, यहीं हूं मैं, जा नहीं रही हूं कहीं भी, है ना। बैठ के इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करो, चाहे देख के करो चाहे बिना देखे करो। करना क्या है आपको, देखो एक बारी खोलो एक्सरसाइज,
ये वाला जो चैप्टर है इसमें तो जैसे हमने बहुत कम वर्ड्स पढ़े हैं, मैं ज्यादा भी पढ़ा देती तो कोई गारंटी नहीं होती कि वही वर्ड्स आएंगे। आपको क्या करना है, मैच करके देखना है। देखो मैक्सिमम टाइम तो जो बच्चे बचपन से इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रहते हैं, वर्ड के पीछे वर्ड लगा के पता चल जाता है यार मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार ही तो मैच करके देखो, नहीं है तो पीछे आंसर की में से चेक करके इस पूरे को सॉल्व करो। क्योंकि मंडे को मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, उससे पहले एक बार इस चैप्टर को आप खुद पढ़ के और पीछे वाली एक्सरसाइज सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे बुक दो, बताती हूँ कैसे करना है। जाना नहीं है घर पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कल आया था, देयर वॉज अ ग्रीन फिल इन द ब्लैंक लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। मैक्सिमम टाइम तो ये होता है कि जो 3 वर्ड दूसरे दे रखे हैं वो गलत ही दे रखे होते हैं, रूट वर्ड। ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया, क्या होगा सर आपका ग्रीनिश होगा। लेकिन कई बार क्या होता है सर, कई बार ये होता है कि इनमें से एक आपको गलत दे रखा होता है। ठीक है, उसको आप ऑड को फाउंड करते हो। क्या करते हो, ऑड मतलब जो गलत है उस ऑड को पेयर को ढूंढना होता है। तो पूरा स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ते हो, पूरी लाइन फिल इन द ब्लैंक की नहीं भी पढ़ते हो, तो भी जस्ट जिस वर्ड के लिए प्रीफिक्स सफिक्स लग रहा है उसको एक बार ही देखो और इसको पूरा करो। आप ही को करना है इसको। ठीक है, क्योंकि वर्ड है इसमें और बहुत नए नए वर्ड हैं, इसके लिए मैं ज्यादा आपसे मेहनत नहीं करवाऊंगी प्रीफिक्स सफिक्स टॉपिक से, क्योंकि मुझे पता है एक दो तो बार जाएंगे ही जाएंगे, कितना भी पढ़ाया जाएगा। इसीलिए मंडे को उस टॉपिक में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस टॉपिक से सर्टेनिटी ज्यादा होगी कि इससे वॉकैब के सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। फिर भी मैंने आपको बोला था एक शीट मैं आपको दूंगी, बोला था ना, वो इसके अलावा मिलेगी। ठीक है, वो मैं कोशिश करूंगी मंडे तक आपको दे दूं। अब तब तक के लिए जाओ मत, बैठ के पढ़ो।